I'm a chartered accountant in practice for last 24 years, and prior to that, I've worked as a industry for 10 years. So even all 34 years, and with Tally, I'm with 1989. So and Tally is my passion. I work for the Tally evangelist मुझे बोलते हैं लोग. मुझे मेरी सुबह और शाम Tally के साथ होती है. मुझे नई नई चीजें सीखना अच्छा लगता है. और मैंने अभी जस्ट फॉरेंसिक ऑडिट का कोर्स कंप्लीट किया है. आई एम विद डीसा फ्रॉम ICI 2004 बैच. जब भी डीसा जस्ट स्टार्ट हुआ था. डीसा स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट. So you believe me, I've done diploma in computer programming in 89. तो मतलब मुझे हमेशा से ना टेक्नोलॉजी के साथ 89 से मैं जुड़ी हुई है. हमारे ऑफिस में कंप्यूटर सबसे पहले आया था और हम लोग ने खुद सॉफ्टवेयर डेवलप किया था वो इंडस्ट्री में. तो दैट मेड माय लॉजिक वेरी क्लियर एंड ऑडियंस विल अग्री विथ मी. हम जितना सीखते हैं उतना कम है. इंटरनेट इज ओशन, एक्सेल इज ओशन, टेली इज ऑल्सो ओशन. टेली में आप जब भी जाओगे ना कुछ नया 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 मिलते रहता है. और believe me, this CA Connect program organized by them is one a wonderful thing. Though I am a faculty, most of the time जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं एटलीस्ट सुनती हूँ. सुनने से क्या होता है, हम 1 घंटा किसी को कुछ सुनते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज मिलती है. दो maybe 70% will be repeat, but 30% can be new things. So good afternoon to one and all for taking out your precious time to learn something new. जो लोग यहाँ आते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है मालूम है? उनके अंदर चाहत है कुछ तो नया सीखने की. जब तक हम कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं ना, तब तक लाइफ में नयापन रहता है. यू विल एंजॉय योर लाइफ बोरिंग नहीं होगी. अगर हम आज टेली भी इन थिंग है कि MCA की गाइडलाइंस है, ऑल CA कनेक्ट है, तो मैं CA रिलेटेड ज्यादा बोलूंगी. तो CA लोगों को क्या है, ऑडिट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. अकाउंटिंग एंट्री क्लाइंट का स्टाफ करेगा. बट माइंड वेल, आई एज अ चार्टर्ड अकाउंट आई ऑल्सो नीड टू अकाउंट माई सेल्फ. माई बुक्स नीड टू बी रिटर्न. तो अगर मैं खुद अपने आप को एजुकेट करूंगी टैली को यूज करने के लिए, आई कैन यूज दैट नॉलेज टू एजुकेट अदर्स and that will also help the client also. You will give value addition. ये जो Naganda younger race, you want me to speak only in English because sometimes there is always query that please speak in Hindi also. So who has raised the hand, just allow them to, you can unmute yourself. वो क्या होता है कि, so to start with, I'm waiting for Sanjay. Is he joined? Ma'am, he will not be joining. हाँ, तो just can you call him up, मतलब फोन करके बोल लो कि मैडम is expecting him. Darshan is there. I'm very happy. So now I will start sharing my screen. Okay. So this is my screen. You can get feel of it. सबसे पहले हम जाएंगे 16/3 में. आज का हमारा जो CA Connect प्रोग्राम है उसके लिए टेली सॉल्यूशंस को थैंक यू फ्रॉम माय साइड. And let's have slideshow. What we are going to deal today: use of alternate unit while recording stock voucher. Now, how many of you have already used stock voucher? That is very prime important thing. Chat box में थोड़ा फटाफट डालिए कि किसको पता है. हाँ, लेकिन हमें दिख नहीं रहे थे ना आप. हाँ, अब दिख रहे हैं. That's cool. अच्छा, Nidhi, you are there. Good to see you. So generally, पहले एग्जाम्पल सोचते हैं कहाँ कहाँ अल्टरनेट यूनिट्स होते हैं. लाइक समझो अगर पेंसिल का एक नटराज का बॉक्स रहता है तो एक बॉक्स के अंदर 10 पेंसिल जाती है. कोई 6 पेंसिल का बॉक्स भी रहेगा, 12 पेंसिल का बॉक्स रहेगा. So then there is an alternate unit. One box containing 10 units or 12 units, whatever. Numbers, nums. फिर समझो कि क्लोथ मार्क. क्लोथ में कैसे होता है, ताका आता है, उसको बेल बोलते हैं. फिर वो ताका में से मीटर कपड़ा कटता है. तो दिस इज द अल्टरनेट यूनिट. सो बिलीव मी, दिस वाज समथिंग वी वर एक्सप्लोरिंग एंड द टुडेस टॉपिक नेम आल्सो इज एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड. सब चीजें वहीं पे है, हमने खाली उसको यूज, वी हैव नॉट यूज्ड इट इन अ प्रैक्टिकल पैरेलल्स. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू संजय who taught me that Vandana, you can take this particular topic which, see,
बिलीव मी ऑल ऑफ यू, जितने तुम नए हो, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, लेकिन बट मैं ट्राई करती हूँ कि नया कुछ एक्सप्लोर करें। तो सबसे पहले अगर हमें क्रिएट करना है तो यहाँ पे देखो गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट का मॉड्यूल है और उसमें है हमारा स्टॉक आइटम। अब आपके लिए मैंने स्टॉक आइटम ऑलरेडी बना के रखा था, तो मैं वहां पे ऑल्टरेशन में लेके जाऊंगी आपको, अल्टर। और हमारा एक स्टॉक आइटम था से कि क्लोथ, मैं जैसे मैंने बताया क्लोथ प्राइमरी है। अगर आपका फिनिश गुड्स है तो आप फिनिश गुड्स करके स्टॉक ग्रुप बना सकते हो। फिर मीटर इज द बेस यूनिट, कि मैं जब भी कपड़ा बेचूंगी तो माय बेस यूनिट इज मीटर, बट इट विल बी कमिंग इन टाका। उनका टाका बनता है, एक टाके में 50 मीटर भी होते हैं, टाका कभी 60 मीटर का भी आता है। सो दैट इज द अल्टरनेट यूनिट। सो देन आई हैव क्रिएटेड अल्टरनेट यूनिट बेल, where tally will ask you one bell is equal to 50 meters। तो मैंने अपना एक सैंपल डाल दिया, जनरली जो बोलते हैं ट्रेंड होता है ना, वो आप डाल सकते हो। तो जितने का ताका रहता है वो हमने एक बार डाल दिया, उसके बाद मैंने इसको कंट्रोल करके सेव कर दिया। वो बाकी का आप जो भी डालना है वो कर सकते हो। तो अगर हमने ये डाला, लेट्स गो टू सम वाउचर एंट्री एंड अंडरस्टैंड। तो अभी ऑल्ट जी करके भी हम जा सकते हैं वाउचर एंट्री में, क्रिएट वाउचर। अब हमें करना है, समझो कि पहले क्लोथ इन्वर्ट करते हैं, कुछ पहले इन्वर्ट करते हैं। F9 परचेज, जस्ट अ सैंपल ट्रांजैक्शन आई एम एंटरिंग। मैं तुम्हारे साथ ही हूं, एब्सोल्यूट थिंकिंग के कैसे हो सकता है। ओके, नाउ कैन यू सी देयर इज अ पर्टिकुलर रिटर्न हियर। और हम चाहते हैं हमें आइटम इनवॉइस करना है। तो आपको यहाँ पे देखो राइट साइड में चेंज मोड लिखा हुआ है, इट इज अकाउंटिंग इनवॉइस। सो इफ यू आर अ सर्विस इंडस्ट्री, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की फॉर्म रहती है तो उनका लेजर बनता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इनवॉइस। एंड नाउ वी विल स्विच ओवर टू चेंज वाउचर मोड के मॉड्यूल से आइटम इनवॉइस में, उसके पर क्लिक करेंगे। नाउ यू सी दिस हैज चेंज द फॉर्मेट, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? फिर स्क्रीन को देख के कलर को, इनफैक्ट देयर इज अ कलर टोन, एवरी वाउचर हैज अ डिफरेंट कलर। वो कलर देख के आपको समझ में आना चाहिए कि आप कौन से वाउचर में खड़े हो, आपको वो फील आनी चाहिए। टैली ने बहुत ध्यान रखा है, कलर स्कीम भी अलग अलग रखी है ताकि आपको एक हिंट मिले। ओके, नाउ कमिंग हियर, यहाँ पे कंट्रोल ए किया मैंने, परचेज लेजर। तो अभी समझो कि मेरा एग्जाम रहेगा तो वो, या कोई टैक्स रहेगा तो जो भी है वहां पे मैंने यहाँ डाल दिया परचेज टैक्सेबल और नेम ऑफ द आइटम। समझो कि मैं क्लॉथ लिख रही हूँ और वहां पे मुझे वो पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन। तो क्लॉथ में इनका ना कैसे होता है, डिजाइन नंबर वाइज भी ट्रैकिंग होता है, हम उसमें डी पे नहीं जाएंगे। आज हमारा फोकस ये है कि अल्टरनेट यूनिट को कैसे यूज किया जा सकता है। और डिस्क्रिप्शन इज ऑलवेज देयर, आप 1 2 3 जो भी लिखना है लिख सकते हो। यहाँ पे लाइन आइटम अवेलेबल है। ये हम हर सेमिनार में क्यों बताते हैं कि कोई फर्स्ट टाइम वो वीडियो दिखे तो उसको समझ में आवे कि व्हाट द डिस्क्रिप्शन इम्प्लाइज। तो आपके कुछ भी नरेशन लिखने हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन विद द आइटम आपको डालनी है। ये यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम लिखा हुआ है एंड दैट कैन बी एनेबल्ड। अगर नहीं होगा आपके पास तो F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप एनेबल कर सकते हैं, अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिखता है जब आप आइटम की एंट्री करते हो कोई बिल की। ओके, यहाँ पे ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल है। समझो कि अभी मेरे को 100 मीटर आया इनवर्ड में, तो देखो 2 वेल्स उन्होंने खुद लिख लिया टैली में, और से 50 रुपये मीटर वाला कपड़ा आया है और ये मैंने खरीदी कर ली। और सपोज के मुझे देखो यहाँ पे एक चीज मैं और जब भी बताती हूँ लोगों को बताती हूँ, ये अंडरलाइन के ऊपर जब आपका बार है, दैट येलो लाइन इज देयर, इट इंप्लाइज दैट यू स्टिल नीड टू फील द आइटम। तो अगर आपका ये एक ही पर्टिकुलर क्लोथ एक ही आइटम आई है, उसके बाद आप अगर एंटर करोगे देन टैली टेक्स इट यू टू द लेजर। नाउ यू हैव टू राइट द लेजर, जैसे कि इनपुट जीएसटी अगर होगा तो आपने जो लेजर बनाया है वो आपको डालना है। अब यहाँ पे क्यों नहीं आया 18% अपने आप, तो कंट्रोल एंटर करेंगे, हम यहाँ पे जाके देखेंगे यस हमने यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन नहीं किया था। सो दैट व्हाट आई आल्सो वांटेड टू टीच यू दैट व्हेनेवर यू क्रिएट अ आइटम, टैली फॉर जीएसटी आइटम के थ्रू ट्रैकिंग होता है, जीएसटी का रेट भी और एचएसएन कोड भी। तो जो भी होगा आपका कोड आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे आपको टैक्सेबल लिखना है और यहाँ पे आपको उसका जो भी रेट है वो यहाँ पे लिखना है। ओके, एंड देन
टैली विल टेक केयर कि मुझे तुम्हारा जो भी परसेंटेज है वो खुद ही मैं तुम्हारे लिए गिन के लेके आऊं। अभी आप देखो मैंने क्या लिखा है, इनपुट आईजीएसटी 18%, जानबूझ के मुझे वही बताना है कि देखो उसका इंटरनल चेक पावरफुल है। मैं एज अ डेटा ऑपरेटर ध्यान नहीं रख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया है लोकल परचेज और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, इनपुट आईजीएसटी। तो बिलीव मी, पीपल विल फील that tally is not working. It is not working me. I am not taking care while doing the work. Understood? तो CGST 9% लेना है तो ऑपरेटर को वो वॉर्न करता है। आप देखो वो खुद कैलकुलेट करके लेके आया। फर्स्ट चेक था कि हमने आइटम क्रिएट करने के टाइम पे परसेंटेज नहीं डाला था। सेकंड चेक था मैंने यहाँ पे लोकल परचेज लिखा है और यहाँ पे मैं आईजीएसटी को सिलेक्ट कर रही हूँ। What I'm trying to make you understand that if your ledgers are masters are created properly, half the work is, बोलते ना, half the battle is won. And P stands for purchase, हमने यहाँ पे ऐसा एक मॉड्यूल बना के रखा है। So all of you will agree कि मैंने कुछ ज्यादा एक्सरसाइज नहीं किया है, एक ही ट्रांजैक्शन के थ्रू मैंने आपको जीएसटी भी कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कैसे टेक केयर किया जा सकता है, वो भी मेरा कोशिश था। I could teach you that. Okay, now we have purchased something. Now there will be a customer counter sales होता है, तो वो कुछ लेने को आता है, वो मुझे बोलेगा मेरे को 25 मीटर कपड़ा चाहिए, तो कैसे वो करेंगे, बेल आधा गया पूरा गया। तो टैली के अंदर अल्टरनेट यूनिट्स में 0.5 के ऊपर होगा तो राउंड ऑफ 1 हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड एंड आई विल बी एक्सप्लोरिंग विथ यू। लेट्स गो टू एफएट सेल्स। अगर ये जीएसटी इनवॉइस है तो आपको जीएसटी में डालना है उसी दिन। अगर मैं बेचती हूँ किसी भी XYZ को, अभी मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे ये चलो ये कस्टमर के पास भी है जीएसटी नंबर है, तो ये हो गया आपका लोकल सेल और ये मेरा सेल्स 18% है। सेल्स टैक्सेबल, यहाँ से मैं क्लासिफिकेशन लिया। अब मैं लिखूंगी क्लॉथ और जो भी मेरा जा रहा है डिस्क्रिप्शन में लिख सकती हूँ। यहाँ पे मुझे क्वांटिटी लिखनी है 25 मीटर्स, तो उन्होंने 1 बेल ले लिया राउंडेड ऑफ नियरेस्ट। और यहाँ पे मुझे जो भी रेट था 50 रुपया था तो 60 रुपए में बेच दिया। So basically what I was trying to tell you is that कि tally will take care कि कितना उसमें से वो माइनस हो रहा है। तो अल्टरनेट यूनिट आप आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से खुद सेट कर सकते हैं। और समझो कि मुझे यहाँ पे मैं खाली 1 बेल लिखूंगी, यहाँ पे हाथ से लिखना पड़ता है ना अपने को, 1 बेल, बट मैंने शायद यहाँ पे पहले से मीटर्स लिखा हुआ है ना, ये क्लीन करना पड़ेगा अपने को। आप चाहते हो तो यहाँ पे 1 बेल भी लिख सकते हो। तो 1 बेल तो उसने डायरेक्ट 50 मीटर्स पकड़ लिया। लॉजिक समझो कि पहले से आपने कुछ डिफाइन करके रखा है, तो टैली विल पिक अप कि 1 बेल यू विल राइट, तो इट विल पिक अप 50 meters. बट इफ आई राइट 60 meters, फॉर एग्जांपल आई एम सेलिंग 60 meters एट द रेट ऑफ 60, तो उसने फिर से 1 बेल ही लिया है। तो वहां पे ऑप्शन अवेलेबल है कि वो आप अभी आपको वो जैसे जैसे आपको करना है, मतलब 1 बेल 2 बेल, वो वहां पे भी ऑप्शन है कि आप क्रिएट कर सकते हो या उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी वो परसेंटेज अपने हिसाब से लेता है जो क्लॉथ में डिफाइन किया हुआ रहता है। एनी क्वेरी टिल नाउ? सो अल्टरनेट यूनिट, दिस मच आई वांटेड टू शेयर विथ यू कि टैली टेक्स केयर। आप वहां पे जाके चेंज कर सकते हो, मीटर्स भी बेल्स भी, जो भी अल्टरनेटिवली खुद भी लिख सकते हो। 1 बेल इज इक्वल टू, वो मास्टर में क्रिएट किया, पर ट्रांजैक्शन लेवल पे भी आप उसको एडिट कर सकते हो। ओके, काफी सारे लोगों ने नहीं यूज किया था, तो आगे अभी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नाउ द सेकंड व्हाट वी आर गोइंग टू Ma'am, there's one more thing which you can show. हाँ चल, वो मैं ज्यादा ही देख रहा था तेरा, बोल। वही transaction आप, you can open that transaction again. तो डिस्प्ले अकाउंट मैंने किया था सेल्स, कभी किया था सेल 25 फरवरी में किया था ना, कहाँ किया था, कैसे मिलेगा? अगर मुझे ढूंढना है अभी कौन सा किया था मेरे को, तो मैं जाऊंगी स्टॉक क्वेरी में और मैंने किया था क्लोज। दिस इज हाउ आई विल, मैंने स्टॉक क्वेरी कवर कर लिया। देखो स्टॉक क्वेरी में जाके मुझे ढूंढना था तो ट्रांजैक्शन कहाँ पे है, ये देखो मेरे पास परचेज यहाँ पे मिलेगा, रेट्स मिलेगा, सब
सब कुछ मिलेगा, एवरेज, कॉस्टिंग, क्लोजिंग, कैटेगरी, क्लोजिंग वैल्यू, क्या प्राइस में मैंने बेचा, किसको बेचा, कहाँ बेचा, एंड आई कैन ड्रिल डाउन विद द वाउचर। अब आप क्या दिखाना चाहते हो बोलो? यहाँ पे खाली व्यू मोड है, एडिट मोड नहीं है, वाउचर डिस्प्ले ऊपर लिखा हुआ है। Okay. So let's say you can edit this transaction. Okay. Okay. I'm going So you to have edit. mentioned that one bale, okay, is of 60 meters. What if I am selling it as two bales of 80 meters? Okay. So first I should write two bells equal to, वन बेल इज इक्वल टू 80 मीटर लिखूं यहाँ पे, बराबर, फिर टू बेल लिखूं तो होगा ना, वन बेल इज इक्वल टू 80 मीटर्स। हाँ, तो ये हो गया 80 मीटर्स, बराबर ना? Correct. And what if I want to say two bales is equal to 80 meters? तो भी कर सकते हो ना, टू बेल्स, मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि जितने आप जो डाल रहे हो वो पकड़ लेगा। Okay. और अगर if we just go pressing enter and typing 80 meters, so it will take probably, if I just type two bales, it will take probably 100 meters. 100 मीटर सही जवाब। मैं खाली टू बेल्स लिखूंगी यहाँ पे तो 100 मीटर होगा। Yes. Okay. And I think you can also change the the rate column. हाँ, तो वो तो पहले यहाँ पे ब्लैंक। You can also put bales there. You can also put meters there. So basically आप दोनों alternate unit of measurement जो है वो mention कर सकते हैं। कर सकते हैं। वो Yes. पहले पकड़ लेता है 50 मीटर्स, फिर यहाँ पे आके सपोज के मेरा 3000, फिर वो मीटर्स पकड़ा है, यहाँ पे मैं बेल करूँ तो 3000 ही रहेगा, समझा? So isn't this particular function can be used for another application, for another products also? हाँ, देखो यहाँ पे समझो आप, 3000 था एक बेल का भाव, तो उसने बेल का 3000 ही आउटर कॉलम में लेके आया, 50 into 60 रुपीज रेट था पर मीटर, कपड़े का भाव 60 रुपया मैंने डाला था, तो मैंने एग्जाम्पल देखो मीटर्स डाला है, वहां पे रेट बेल पे डाला है, पर कैलकुलेशन वो वन बेल के हिसाब से बराबर कर रहा है। So this is something really I admired, that time, and we thought this we should share with the audience. Okay, there is some question answer. If I maintain a share stock, it is automatic calculate gross profit, but I need to check it's short-term gain or a long-term gain. Kindly explain in brief. Short-term, long-term, तो वो तो period analysis होगा ना, तभी जाएगा ना। हाँ डिम्पल, तो संजय ये तू लेना चाहेगा अभी क्वेश्चन? शेयर स्टॉक है, ऑटोमेटिक ग्रॉस प्रॉफिट तो मिलता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए पीरियड डिफाइन। I will answer in the chat itself. मैं वहीं पे आंसर कर दूंगा। ओके। और सेकंड जो आइटम थी हमारी स्टॉक क्वेरी, वो मैंने अभी बता दी, फिर से एक बार मैं बताती हूँ स्टॉक क्वेरी। अच्छा, व्हाइल डूइंग द वाउचर एंट्री आल्सो, अगर आप किसी स्टॉक के बारे में देखना चाहते हो ऑन द स्पॉट, यहाँ पे मेरे ख्याल से रिलेटेड रिपोर्ट में देखो आपके लिए स्टॉक क्वेरी बना दी है, और यहाँ पे आप उसी प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मतलब आप जब सेल करना चाहता है कोई प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जब आता है पंच करके, आप उसके बारे में पूरी हिस्ट्री उस प्रोडक्ट की आपको मिल सकती है, कौन से लोकेशन पे पड़ा है, कितना, जहाँ बहुत सारे वेयर हाउसेज है तो वहां पे आपको कौन से लोकेशन में वो माल पड़ा है वो भी आपको सब दिखेगा। वॉट एवर यूर पार्टी लास्ट परचेज प्राइस आपको दिखेगी, लास्ट सोल्ड प्राइस भी दिखेगी आपको, लास्ट सोल्ड कभी हुआ था वो भी दिखेगा। आप जब नया वाउचर एंटर करते हो इट बिकम easier. So the stock query में that is what I wanted to show. Anything in this, मतलब उन्होंने stock query को वाउचर लेवल पे भी दे दिया है। Basically that is what is very important. So in this, okay, fine, fair enough. So let's go to the next, movement analysis. This is also very interesting topic. Alt G. When I typed, and I just typed movement, see the type of movement the tally is showing. मुझे किस टाइप की मूवमेंट देखनी है,
लेजर वाइज स्टॉक मूवमेंट एनालिसिस, लेजर स्टॉक मूवमेंट एनालिसिस, n numbers of options they have given. आपको क्या देखना है वो आपको डिसाइड करना है, आपके लिए दे हैव गिवन यू ऑल रेंज ऑफ एनालिसिस. तो अगर मेरा कोई ग्रुप मैंने बनाया है, रो मटेरियल में भी ABC टाइप ऑफ ग्रुपिंग किए हैं, आपको उसकी एनालिसिस मिलेगी. हम एक सैंपल देखते हैं स्टॉक मूवमेंट एनालिसिस पे हम जाएंगे, और फिर हमारे पास कोई पर्टिकुलर आइटम होगी और समझो हम उसको देखना चाहते हैं, तो मेरे को कहाँ से आया था, मैंने कहाँ बेचा था. दिस इज हाउ द रिपोर्ट विल बी जनरेटेड. थोड़ा सा मूवमेंट मतलब कब आ रहा है, कब जा रहा है, किससे आ रहा है, किससे जा रहा है, वो देखना है. तो ये आपको मूवमेंट एनालिसिस मिलता है. ये मैंने बताया आपको एक कोई पर्टिकुलर आइटम सिलेक्ट करके. अगर हम उसका पूरा एक ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप का मूवमेंट एनालिसिस लेना है, इसमें क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं मुझे नहीं पता है. ये देखिए सेल्स कितना हुआ है सन्ड्री डेटर्स में. अगर हम जाते हैं तो प्रोडक्ट वाइज आपको मूवमेंट एनालिसिस दिखा रहा है. सो एनीथिंग यू थिंक ऑफ एंड यू विल गेट द आंसर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इजंट इट इंटरेस्टिंग? क्या आप डेटर्स में जाके भी चेक कर सकते हैं मेरे कैसे कैसे मेरा आइटम कौन सा आइटम. अभी उसमें जाके मैंने जस्ट एंटर किया तो कौन कौन से क्लाइंट को मेरा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कभी कभी गया है वो मुझे इमीडिएट इंफॉर्मेशन मिलता है. आई एम जस्ट ड्रिलिंग डाउन टू वट एवर आइटम आई वांट टू चेक कि मैंने किस क्लाइंट को बेचा है. तो प्रोडक्ट वाइज मूवमेंट एनालिसिस, डेटर्स वाइज मूवमेंट एनालिसिस मिल गई. प्रोडक्ट में जाके मुझे वो डेटर्स मिल सकते हैं. यहाँ पे मैं सिर्फ सेल्स दिखना चाहती हूँ इसलिए मेरे को सेल्स साइज दिख रहा है. खाली मैंने जब आइटम मूवमेंट एनालिसिस लिया था ना, यहाँ पे मुझे इनवर्ड भी कहाँ से आया, आउटवर्ड भी कहाँ गया, दोनों दिखाई देता है. आर वी गेटिंग? ओके. वंदना मैम एक बार रिकैप कर देंगे प्लीज. हाँ हाँ. and ma'am, अच्छा सुनेश सी इज टेलिंग यू आर गोइंग वेरी फास्ट, प्लीज गो स्लो. ओके इससे स्लो. एक मिनट में पानी पी लेता हूँ. संजय तब तक you can add on. Yes, Komal, you were saying something. no, there's a कोमल बोलो. ma'am, there's a chat box I बिल्कुल नहीं सुना कोमल तुम्हारी आवाज, कोमल की आवाज नहीं आ रही. आज क्या हुआ है कोमल? There's some problem with her mic. हाँ उसको बोलो तू टाइप कर चैट बॉक्स में क्या कहना चाहती है. Okay. Okay. So I mean you think मैं ना I was also amazed जैसे ही मैंने मूवमेंट टाइप किया. सी टेली ERP 9 में क्या था, पूरा इन्वेंटरी का जो मॉड्यूल है ना उसमें भी है. लाइक इसमें भी मैं बताती हूँ. यहाँ पे आप जाते हो ना, स्टेटमेंट इन्वेंटरी बुक्स भी है, इसमें भी आप देखो कितना सारा उन्होंने ऑप्शन दिया है. हम सब एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं. और यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी में देखो अलग से मूवमेंट एनालिसिस, एजिंग एनालिसिस है, रीऑर्डर स्टेटस भी है. तो अगर आपने सेट किया है तो सब आंसर मिलेगा. इट शुड बी सेट किया होना चाहिए आपने. अभी देखो एजिंग में देखो ऑलरेडी 45 डेज 45 है, तो आपको स्लो मूविंग इन्वेंट्री और वो जो भी चाहिए, नेगेटिव स्टॉक 180 डेज से ज्यादा इन्वेंट्री, इमीडिएटली का रिपोर्ट कम्स. सुरेश जी इससे स्लो मैं कैसे करूं, मेरा तो हमेशा का प्रॉब्लम है. I mean everybody has Can complained. you just navigate this report once again? Maybe. ओके हाँ तो मैं स्क्रीन फास्ट लेके जाता हूँ, वो इश्यू है. ओके चलो ठीक है, धीरे 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 रिकैप करते हैं. देखो आज हमने पहले क्या सीखा. पहले हमने सीखा अल्टरनेट यूनिट. बराबर. अल्टरनेट यूनिट कैसे क्रिएट होता है. तो मैं ना पेंसिल वाला क्रिएट करके दिखाता हूँ क्योंकि लोगों को वो मेरा ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा. तो समझो कि मैं नटराज पेंसिल लिखता हूँ, मेरे दिमाग में तो नटराज पेंसिल ही आती है. देखो ब्रांड की इमेज क्या होती है, तो टेल इज अ ब्रांड, यू शुड रिमेंबर दैट. ओके ओके. अभी पेंसिल होगी नंबर्स में. ओके तो ये मैंने नंबर्स ले लिया. अब मुझे ऑल्टरनेट क्या करना है, पैकेट. पैकेज कितना है, तो 1 पैकेट इज इक्वल टू 10 नंबर्स. फिर उसमें रबर भी फ्री जाएगा, तो वो कैसे करोगे. दिस इज क्वेश्चन टू संजय कि उसी पैकेट में अगर मैं रबर भी डालता हूं तो कैसे होगा. उसका कोई चॉइस मतलब हाउ वन कैन डील विद दैट. क्योंकि हम जब देखते ना मतलब नटराज पेंसिल का बॉक्स आता था उसके अंदर एक रबर या फिर एक शार्पनर फ्री आता था.
So Correct. if that I need to track, how will I do? We'll have to create a stock journal, manufacturing journal basically. ओके ओके गुड. सो मैं ना इनको थोड़ा इंस्टेंसेस दे रही हूँ, तो समझो अभी समझ में आया. देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आपको आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से सूचने का कि मेरा कोई प्रोडक्ट किसी एक पैकेट में बंडल होके जाता है क्या. सो नंबर्स या मीटर्स या कोई भी, मतलब अभी कोई होता है मेट्रिक टन में जाता है, लेकिन पहले किलोग्राम होते हैं, तो दैट इज इनटू बैग्स, इतनी बैग्स में वो जाता है. अभी समझो कि शर्ट है तो 10 शर्ट का एक पैकेट बनता है, वैसे भी बन सकता है ना, पूरा एक वो गठान जाता है एक बॉक्स में तुम्हारा 10 शर्ट जाता है. So you need to explore in which industry alternate units are being utilized. Okay? और यहाँ पे भी ना बहुत सारी चीजें होती है. ये देखो मोर डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे ना एंड शो मोर करो, तो यहाँ पे आपको दिखेगा नेम, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन अगर कुछ रहेगा, स्टॉक ग्रुप, प्राइमरी स्टॉक कैटेगरी अगर रहेगी, नंबर्स देखो, अल्टरनेटिव यूटिलिटीज आ गया, पैकेट, फिर यहाँ पे एवरेज कॉस्ट, जो भी आपने अभी जीएसटी रेट अगर आपने हिस्ट्री डाली ही नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिखेगा. तो अगर मैं यहाँ से जाके आगे कॉस्टिंग मेथड में आपको स्पेस बार प्रेस करोगे ना तो जितनी लिस्टेड है वो आपको दिखेगी. प्रेस द स्पेस बार, देन यू विल नो व्हाट आर देयर. सो यू वांट टू फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या अभी अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एट कॉस्ट, तो देयर इज अ कॉस्ट वैल्यूएशन. तो एवरेज कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट, आपका जो भी कॉस्ट है वो भी आप रख सकते हो. स्टैंडर्ड कॉस्ट, मार्केट वैल्यूएशन तो एवरेज प्राइस ही है हमारा. प्रोवाइड बिहेवियर ऑप्शन. नाउ व्हाट इज दिस बिहेवियर ऑप्शन? दिस इज आल्सो न्यू फॉर मी. कैन यू थ्रो लाइट ऑन संजय? ओके, ये बिहेवियर ऑप्शन में जैसे मैंने एंटर किया, हमारे ईआरपी 9 में वाला इन्वेंटरी में ये सब राइट साइड में आता था, नीचे ही आता था ये सब. इग्नोर डिफरेंस ड्यू टू फिजिकल काउंटिंग. जो इंडस्ट्री में फिजिकल काउंटिंग में एक आध जो डिफरेंस आया है उसको करना है इग्नोर, तो यस करो, या तो उसको नो रखो. इग्नोर नेगेटिव बैलेंस, नो रखा है मतलब कि वो वार्न करेगा हमको. Treat all cells as new manufacture. This is used by those people who are into the manufacturing industry. जितना सेल हो रहा है वो आपका नया मैन्युफैक्चरिंग है, वो टैली ने ये ना सब, ये जिनको इनडेप्थ टैली में स्टॉक सेट करना है ना, उन सबके लिए एप्लीकेबल है कि आपका प्रोडक्शन से लेके सेल्स तक का पूरा यूनिट आप टैली में इंटीग्रेट कर सकते हो, बना सकते हो. तो वाउचर क्रिएट कर सकते हो. हम लोग ने तो क्लोथ इंडस्ट्री में भी पूरा मतलब ट्रांसफर एनालिसिस, जॉब वर्क में मटेरियल बाहर जाता है, मटेरियल इन आउट होता है, प्रोडक्शन में एक चैनल से दूसरे यूनिट में जाता है, तो देयर कैन बी डिफरेंट वाउचर्स यू कैन क्रिएट. स्टॉक जर्नल, द वे संजय सेड, स्टॉक जर्नल, उसमें कंजम्पशन होता है एक साइड पे और राइट साइड में प्रोडक्शन आता है. या फिर आप गुड्स आउटवर्ड होते हैं, जॉब वर्क के लिए बाहर जाता है, तभी भी आप स्टॉक जर्नल यूज कर सकते हैं. सो दैट इज नॉट द एक्चुअली टुडेज टॉपिक, बट मेरा नेचर ऐसा है, जो आता है सामने स्क्रीन पे वो मैं एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है मुझे. ओके, ट्रीट ऑल परचेजेस एज कंज्यूम. तो ये भी अगर हमें बार बार उसका कंजम्पशन नोट नहीं डालना है तो जितना परचेज होता है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो जाता है. एंड ट्रीट ऑल रिजेक्शन इनवर्ड एज अ स्क्रैप. तो वो वैसी इंडस्ट्री रहती है कि जिसमें जैसे कि अभी ड्रग है तो वो रिजेक्शन वापस आया मतलब वो स्क्रैप ही होता है, वो वापस रीयूटिलाइज करने वाले हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको वो जला देना पड़ता है कि गलत आ गई है पैकेज है, टाइम बार हो गया तो उसको फेंक देना है, तो वो स्क्रैप ही हो जाता है. ऐसे जीएसटी एप्लीकेबल बाद सेट अल्टर डिटेल्स में आपको हमेशा यस करके अंदर जाके डिस्क्रिप्शन होगा तो लिखो, एचएसएन कोड डालो. यहाँ पे अगर आपके पास जीएसटी लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका होता है, ईमेल लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो यहाँ पे ऑल्ट भी करके आप डायरेक्टली जाके साइट से भी चेक कर सकते हो. कोड डाल के वहां डाल के देख सकते हो, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है. यहाँ पे हमने यहाँ पे समझो टैक्सेबल कर दिया और आपकी समझो 28% है, तो ऐसा आपने यहाँ पे सेव कर दिया, गुड्स कर दिया. अब टैली ने यहाँ पे पूछा है कि रिपोर्टिंग जब आप करोगे तो हमेशा आपका पैकेट सेल होगा या आप ट्रैक करना चाहते हो कि नंबर्स में ही मैं सेल करना चाहता हूँ कि मेरी प्रोडक्शन होती है समझो 1000 पेंसिल हुई या 10,000 पेंसिल हुई तो मैं नंबर्स में रखना चाहूंगी. तो यू कैन डिफाइन हियर कि मैं जब जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा तब मैं नंबर्स विल बी माय यूनिक कोड फॉर द मैटर ऑफ सबमिटिंग माय जीएसटीआर 1. दैट व्हाट इट इंप्लाइज. ओके, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो आप वहां पे डाल सकते हैं, तो जहां पे जो भी आपको एप्लीकेबल है वो हिसाब से आप यूज कर सकते हैं. दिस इज हाउ वी क्रिएटेड.
यानी देखो अल्टरनेट यूनिट का एक तो लॉजिक समझो कि हम जिस आइटम में प्रोडक्ट में डील करते हैं वो प्रोडक्ट का ही मैंने क्रिएट किया है लेजर। बाकी जो बक्सा है वो तो खाली एक अल्टरनेट यूनिट है कि उसमें वो जाने वाला है। मैं बॉक्स भी अगर मैं खरीदता हूँ बाहर से तो बॉक्स विल ऑल्सो बिकम माई कॉमोडिटी एंड देन दैट बॉक्स वाइल डिस्पैच हो रहा है तो ट्रीट दैट कंजम्पशन, मतलब वो यूज हो गया। दैट्स व्हाट संजय वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि मैं बक्सा खरीदूंगी समझो टू पैक द पेंसिल, अगर मैं 100 बॉक्स खरीदती हूँ तो वो पहले मेरे परचेज में आएंगे। अभी जब भी वो बॉक्स के अंदर खाली पेंसिल डाल के मैं बेचूंगी तो बक्से जो मेरे जार है, एक्चुअली आई एम नॉट सेलिंग द बॉक्स, आई एम सेलिंग द पेंसिल। Individual pencil. Individual pencil I'm selling, but the box which is going out of my premises will be termed as a sales or a consumption, right? That's what we need to understand. अभी जैसे बात करते करते मेरे को सूझा कि अगर मैंने बक्सा लिया तो वो कहाँ जाएगा, मतलब बॉक्स also will be, I will be first purchasing the box to put the pencil inside, correct? Yes or no? Yes, and many a times what will happen is you might get some sales promotions, and because of that, आपको, though you have created a box of 10 pencils, you might get 12 pencils or 15 Yes. pencils. So when you're individually selling, Hmm. you'd be selling one box, but individually you'd be selling 15 pencils. Correct, सही, exactly सही। तो वो भी हम कर सकते हैं। मुझे तो वो एक सेल्स बिल दिखाना है या फिर आगे चले? नहीं, so यहाँ से अब आगे चल सकते हैं because I think participants have understood सुधाकर that particular कुलकर्णी part. जी, अभी इट इज आई मीन नाउ यू आर थ्रू, तो shall we go further? प्लीज गो थ्रू एज वी हैव फर्स्ट अंडरस्टैंड। हाँ मतलब फर्स्ट टाइम है तो मतलब अभी हम भी आपके साथ सीख ही रहे सर, हर दिन नया दिन होना चाहिए अपनी लाइफ में। सो उनका कोई और क्वेश्चन है ऑडियंस का? नहीं तो अभी आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड दी व्हाट आई मीन बाय अल्टरनेट यूनिट। और चाहिए तो और एक सेल बिल डाल देते फॉर दी और क्लियरिटी के लिए। अगर मैं वाउचर में जाती हूँ और मैं अभी समझो कि आज हमारी 16 मार्च को कुछ सेल करते हैं हम लोग, और जीएसटी इनवॉइस में जाके हम समझो अनुपम तो डीलर है, ऐसे ही मेरा फेवरेट नाम है क्योंकि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ। चलो वैसे पेंसिल मैंने परचेस तो किया ही नहीं है तो नेगेटिव स्टॉक पे ऐसा वार्निंग सिग्नल आ जाएगा, करेक्ट? सो 28% का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो अगर मैं लोकल सेल्स ले लेती हूँ, सेल्स टैक्सेबल ले लेती हूँ, लॉजिक समझना है मुझे। पहले लॉजिक ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने कोई रेट सेट करके रखा है कि नहीं। यहाँ कोई रेट सेट नहीं किया। मैं हमेशा जीएसटी सिखाती हूँ ना, तब बोलती हूँ कि आप खाली लोकल सेल्स लिख दो, आइटम से वो परसेंटेज खुद उठा लेगा टैली। तो जस्ट सेल्स क्रिएट करना है, सेल्स क्रिएट करना है, सेल्स अकाउंट क्रिएट करना है, इन्वेंट्री करना है, और बाकी खाली एप्लीकेबल गुड्स करके छोड़ दो, रेट मत लिखो। देन टैली विल टेक केयर फ्रॉम दी। से मैं पेंसिल बेच रही हूँ, अभी कहाँ गई मेरी पेंसिल? नटराज लिखा था ना मैंने, ये रहा नटराज पेंसिल। ओके, मेरे पास कुछ है नहीं अभी पर फिर भी मैं बेचना चाहूंगी। ओके, सो जैसे संजय ने बोला यहाँ पे लिख देंगे 1 बॉक्स इज इक्वल टू 15 पेंसिल। पेंसिल्स कहाँ चला गया? 1 बॉक्स इज इक्वल टू, स्पेस मारना है क्या बीच में? वो आगे जा नहीं रहा है ना इसके लिए। 15 नंबर्स, हाँ मैं नंबर्स लिखना है ना, क्या लिखना है मुझे इधर? अच्छा उसने 2 पैकेट लिख लिया तो मुझे उसको अभी लिखना है 1 पैकेट। अच्छा मैंने गलत क्या कर रहा था बच्चे लोग, समझो मैं भी क्या कर रहा था वो समझो तुम लोग। 1 पैकेट, हमने पैकेट लिया है, 1 बॉक्स में ही था ना, पैकेट को सिलेक्ट किया था अल्टरनेट यूनिट में, राइट? Yes. हाँ तो वो ये गलती करना इसीलिए कि लोग को याद आवे कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में। तो 1 पैकेट इज इक्वल टू 15 पेंसिल। सी टैली warned me कि you are doing something wrong, लॉजिक समझो। वो आगे जा ही नहीं रहा था, कुछ भी करो मैं कुछ भी कर रहा हूँ आगे जा ही नहीं रहा है, कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, समझो मेरी बात। 10 पेंसिल, 10 numbers, I have to use 10 numbers when I write. Sanjay, I think I'm doing something wrong. Okay, 1 packet equal to 10 numbers की जगह पे NOS.
हाँ वही 15 एडवाइस लिखना है, तो वो फट से नीचे गया। हाँ तो अभी देखो एक पैकेट पकड़ लिया, मतलब फाइनली वी रीच्ड। अंडरस्टूड। मैं ये जो भी एक्शन क्रिया कर रही हूँ आपको समझाने के लिए कि जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं हमसे गलतियां होती है, उससे हार नहीं माननी है, हमें उसके पीछे लगे रहना है जब तक हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है। ट्रबल शूटर बनो, आंसर ढूंढो, जवाब मिलता है, कोशिश करनी पड़ती है बस। अंडरस्टूड। तो ये हो गया 15। अभी उसी में हम 12 वाला भी बेच सकते थे, एक पैकेट में उसको 3 फ्री देना था मेरे को, और बाकी मुझे सिर्फ एक पैकेट ही बेचना है, तो 10 बन जा सकते हैं ऐसे। सो बोथ कैन वर्क साइमल्टेनियसली। आर वी गेटिंग? अच्छा अभी लोगों को सवाल होगा कि लोकल सेल्स में तो परसेंटेज था ही नहीं, तो चलो वो भी एक्सप्लोर कर लेते ना भाई, सीजीएसटी। अब प्रॉब्लम यह है कि खाली सीजीएसटी नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी उठा लेते हैं। देखो 35 रुपया वो खुद लेके आ गया। मुझे ये हमेशा अच्छा लगता है, जीएसटी इज माय फेवरेट टॉपिक एज फार एज टैली इज कंसर्न। सो अगर हम यहाँ पे मोर डिटेल्स में क्या दिखता है हमने को, यहाँ पे नहीं है, तो हम रिलेटेड रिपोर्ट में जाएंगे और जीएसटी टैक्स एनालिसिस पर क्लिक करेंगे। मुझे ये आपको बताना था कि वो कैसे कैलकुलेट करता है। देखो 14% उसने खुद भी कैलकुलेट किया। सो टैली विल ऑलवेज टेक केयर जीएसटी रेट बेस्ड ऑन द आइटम में, आपको रेट बराबर से डालना है। और सेल्स लेजर में कभी भी लिखने की जरूरत नहीं होती है कि लोकल सेल्स एंड ओएमएस सेल्स, 2 सेल बना देने का स्टोरी खत्म, क्योंकि लोकल है वो लोकल में ही बिकने वाला है, महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में, और आउट ऑफ महाराष्ट्र है वो आईजीएसटी सेल्स में जाएगा। सो 2 सेल्स लेजर्स यू कैन ओपन। कूल। और यहाँ तक देखो, यहाँ पे भी मेरे एक पैकेट एक में 15 जा रहा है, एक में 10 जा रहा है। आर वी नाउ थ्रू विद द अल्टरनेट यूनिट्स? आई एम सरप्राइज संजय, अल्टरनेट यूनिट टू 30 मिनट्स। अंडरस्टैंड? मुझे लगा था मेरा मेरा पीपीटी ना बहुत लंबा है। अब मूवमेंट एनालिसिस मैंने दिखा दिया, स्टॉक क्वेरी मैंने दिखा दिया, अब लास्ट है सेल्स ट्रेंड एनालिसिस, और उसके बाद मुझे वो सिनारियोस भी बताने हैं बहुत सारे। ओके, मूवमेंट में किसी को क्वेश्चन है, डाउट्स? ऑल्ट जी करो कभी भी, फिर मूवमेंट एनालिसिस पे क्लिक कर दो, मूवमेंट एनालिसिस। और देखो स्टॉक ग्रुप मूवमेंट है, स्टॉक कैटेगरी अगर आपने डिफाइन की होगी, जैसे कि कैटेगरीज मतलब बोलेगे तो वो मोबाइल की दुकान में अगर अलग अलग टाइप की कैटेगरी रख सकते हैं, क्या बोलते हैं उसका, एक्सेसरीज का अलग रहेगा, मोबाइल का अलग रहेगा। मोबाइल के अंदर भी सैमसंग अलग रखा, नोकिया अलग रखा, एमआई अलग रखा, एप्पल अलग रखा, उन सबका आपको मिलके रहेगा। वो कैटेगरीज जैसे होते हैं ना, वो सब मूवमेंट एनालिसिस। यहाँ पे क्या है, प्राइमरी ग्रुप रखा है, मैंने वो देखा है, इसके लिए ज्यादा वैरिएंसेस में नहीं दिखा सकता हूँ। लेजर मूवमेंट एनालिसिस, तो ये पर्टिकुलर लेजर में क्या हो रहा है वो भी हमको मिलेगा ना, जैसे हमारा अभी फेवरेट था ना, ये देखो क्लोथ भी लेता है, पेंसिल भी लेता है, अनुपम डीलर, जो हमने अभी अभी उसको बेचा, परचेज क्या किया, सेल्स क्या किया उस इंसान को, मतलब उस कंपनी को, वो हमें समझ में आएगा। सिमिलरली इफ यू गो टू सम, हाँ ये तो मेरा ट्रांसपोर्टर होगा, ये मुझे पता नहीं है, यहाँ पे भी जाके देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेचा है। सो बेसिकली आई वांटेड today's our agenda of CA Connect was to make you aware that please explore the reporting from Tally, और डेटा एंट्री प्रॉपरली होगा तो रिपोर्ट तो अच्छे आने ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओके, अब हम जाएंगे डिस्प्ले अकाउंट सेल्स में, और हमें क्या देखना है, हम देखो चेंज व्यू में जाते हैं। अगर हमें वीकली ट्रेंड देखना है, समझो क्या होता है यहाँ पे सेल, तो ये पूरा वीक का मेरे को देखो यहाँ वीकली बना के दे सकता है टैली। उसके बाद में F12 में कॉन्फ़िगरेशन में जाके देख सकता हूँ एवरेज क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है मेरा, एंड मेरा ग्राफ। यहाँ पे नीचे ग्राफ भी आता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, एंड हियर इज माय दिस थिंग। तो मेरा कौन से पीरियड में मैक्सिमम पीक होता है, परसेंटाइल कहाँ पे ज्यादा बिकता है, मेरा सेल्स कौन से मंथ में, कौन से पीरियड में। देखो 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर में 7% हुआ है, सिमिलरली सेम 7% हुआ है 31 मई से 6 जून में। सो यू कैन हैव अ ट्रेंड इन दिस पर्टिकुलर टाइम, इनका ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है। तो अभी क्यों बिकता है, क्योंकि मे बी ही इज सप्लाइंग सम आइटम विच इज रिलेटेड टू
ये देखो जब पानी का बॉटल है तो स्कूल स्टार्ट होने वाली होते हैं तभी उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है. So that is how the trend analysis, trend tally gives you the percentile working also. अच्छा ये तो मैंने वीकली किया, आप मंथली कर सकते हो, आप क्वार्टरली कर सकते हो, आपके लिए सब रेडी है, कुछ करना नहीं है आपको. और संजय थोड़ा एड ऑन ट्रेंड का और यूटिलिटी बताओ ना. So basically, through the sales trend, as a, I mean, if you are a chartered accountant and you are into providing some business consulting services, so you can suggest the customer कि for this particular period, anyhow, your trend is going to be high. जैसे, for example, in this organization, in the month of November or maybe month of June, because it's a school opening time. So the for the other period, for the periods where the sales trend is relatively lower, can any additional activity, any marketing activity can be done, to increase the sales. So this is how the sales trend report can help the businesses. जून में और नवंबर में तो ऑटोमेटिकली वो सेल्स बढ़ने ही वाले हैं बिकॉज वो स्कूल ओपनिंग टाइम है. बट कैन वी इंक्रीज द सेल्स for any other period by looking at this report, by providing some marketing campaign, by doing some or the other activities? Can we increase the sales by looking at the reports, maybe stocks which are not getting sold, which are lying there in the system for a longer time? So this is how it can be checked. Acha, Ved Prakash has raised the hand. हेलो. हाँ वेद जी. Yes sir, tell me. Darshan, definitely we will like to hear from you. Darshan बोल रहे हैं. Darshan, can you unmute yourself? Okay, sorry, it was my mistake. ठीक है. नहीं, because we are always excited to listen to Darshan. कुछ तो अच्छी बातें आएंगी ना उनके पास से. That's what. Sudhakar ji has raised the hand. So Sudhakar ji, you want to say something? हाँ, मुझे ये पूछना है जी. In a manufacturing concern, how do we set up first? How do we set up FIFO for cost analysis and ultimate stock valuation? ठीक है. So while creating the ledger item, आपने पहले ही हमने सेट करते जाते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ले रहे हो या क्या ले रहे हो. बाद में टैली आपको जब आप वैल्यूएशन करते हो तब आपको ऑप्शन देती है मेथड का. जैसे कि अगर हम यहाँ पे जाएंगे अपने स्टॉक समरी में, अब ये जो स्टॉक समरी है दैट इज अ डिफॉल्ट वैल्यूएशन. ओके, अब आपको यहाँ पे बाजू में देखो ऑटो कॉलम है, उसके अंदर देखो स्टॉक वैल्यूएशन मेथड है, एंड देन यू कैन डिफाइन मुझे कौन सा वाला चाहिए. But do I have to every time नहीं, you don't need to do configure every time. this? नहीं, ये देखो ईयर एंड में वैल्यूएशन होता है या मंथ एंड में वैल्यूएशन होता है. करेक्ट. Okay. एंड डिफॉल्ट इज व्हाट? डिफॉल्ट मींस जो आपने जब इन्वेंटरी क्रिएट की. फॉर एग्जांपल ये स्पिन मॉप पे मेरा कर्सर है, कंट्रोल एंटर करके मैं देखूंगी यहाँ पे एवरेज मेरी कॉस्टिंग मेथड क्या है, एवरेज कॉस्ट. सो इफ द फुल इन्वेंटरी व्हेन यू क्रिएटेड यू हैव स्टैटिक, मतलब आपका ये फिक्स है एवरेज कॉस्ट, तो टैली विल पिक दैट एज अ डिफॉल्ट. ये आपका डिफॉल्ट वैल्यूएशन है. देखो 26 लाख 39,000.
अगर फीफो मतलब इनकी तो आप देख ही सकते हो, इतनी सारी 1000 आइटम है, तो वो तो खुद तुम्हारे लिए टैली कैलकुलेट करके फीफो वैल्यूएशन कर सकता है 2675। अगर लीफो होता तो ये होता, यानी इट इज सेविंग योर टाइम लीफो। तो कंपनी नीड्स टू run with one only. You can't have alternate ways of doing. आपको ना फिर वो रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा if change in inventory valuation method is happening. वो टैक्स ऑडिट में भी वो लिखना पड़ता है ना रिपोर्ट्स में. Madam, what I wanted to say that when I close the accounts, at the end of the year, whatever the stock method I follow, say FIFO I follow, I have to follow the FIFO year after year, same manner. I am not supposed to change the method. Okay, so I would like to see the monthly report or any day given report or end of the year report. It should be valued at the same methodology. हाँ, तो सेम पे ही होता है ना. मैंने तो आपको वही आपका डिफॉल्ट में ही होता है. वंस यू हैव डिफाइंड, जब आप इन्वेंटरी क्रिएट करते हो उस टाइम पे आप जो डालते हो, ये यहाँ पे देखो ना वैल्यू आ रही है. सी टैली इज गिविंग यू वन वैल्यू, तो हाउ टैली विल डिफाइन दिस वैल्यू? दिस वैल्यू इज बेस्ड ऑन व्हाइल क्रिएटिंग द इन्वेंटरी व्हाटएवर वैल्यूएशन इज मेंशन्ड देयर. यहाँ पे देखो कॉस्टिंग मेथड फीफो लिखा है, आप देख सकते हो. क्रिएट करने के टाइम पे जो लिखते हो ना. हाँ, agreed madam. What I wanted to say, no, in case of a manufacturing concern, when we consume a stock item, there no stock comes in and then stock goes out. Okay, there is every month some consumption, every month there is purchase. Okay, and bill of material use करते हो आप? bill of material, yeah, it's a consumption item. नहीं, there is something in tally called bill of material. वहाँ पे पूरा एक प्रोडक्ट बनाने के लिए ये 5 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, मेरा जो भी मैन्युफैक्चर होता है, तो उसका वैल्यूएशन वहीं पे आपको डिफाइन होता है. बराबर है. What you say is correct. हाँ, तो वो हिसाब से फिर वैल्यूएशन तो वो वहीं से पकड़ेगा ना फिर. No, my question is the same कि वो जो वैल्यू पकड़ेगा FIFO मेथड का, वो कहाँ से पिकअप करता है? संजय ने समझाओ. वो आपका एवरेज कॉस्ट जो होगा वहां से पकड़ के. हाँ, वही बोला ना, एवरेज कॉस्ट नहीं चाहिए ना. It should not be average cost. If we had defined FIFO method, so I would like to all the time base the stock consumption and valuation on FIFO method. तो एवरेज कहाँ से आना? एवरेज नहीं आना चाहिए सर. See, this FIFO method is actually calculated for your closing stock. Okay, but when you are doing some internal setup like bill of material, consumption, okay, for that, okay, it will refer to the total purchase value divided by the total quantity. Okay, so on that basis, it will give you the calculation, especially for the bill of materials, manufacturing journal, etc. And what I will suggest, Sanjay, you take it offline also this, क्योंकि नहीं तो बाकी का मेरा वो चेंज हो जाएगा. और मोटा तो सबको समझ में आ गया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इज अ केस इन इटसेल्फ. वो पूरा एक सेशन ही मैन्युफैक्चरिंग बिल ऑफ मटेरियल पे रख सकते हैं अपन. यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट आज प्रेजेंट है, दे विल एग्री कि हमें सीखना ये है कि यहाँ पे ऑटो कॉलम की फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ पे आप स्टॉक वैल्यूएशन, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड आपको वो देता है टैली. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड मेरा एक टेक होम सबके लिए ये है कि अगर हम ट्रेडिंग यूनिट में है, तो जब भी आप आइटम क्रिएट करते हो तो कंसिस्टेंट रहो. एक में फीफो लिखोगे, एक में एवरेज लिखोगे, दैट इज नॉट एडवाइजेबल. तो अगर हमारे बच्चे लोग ने यहाँ पे क्रिएट करने के टाइम में मिस्टेक की है और हमें फाइनल आंसर लेना है, तो हम फीफो में से लेते हैं. तो ये 26,75,000 इज माय क्लोजिंग स्टॉक. और आपने अगर नोट किया होगा तो मैंने यहाँ पे देखो इंटीग्रेट नहीं करके रखा है इन्वेंटरी को. F11 में मैंने इंटीग्रेट करके नहीं रखा है. उससे क्या होता है, जब मैं नो करती हूँ तो मुझे फाइनली जो लिखना है यहाँ पे वैल्यूएशन, वो आई कैन पंच इन बेस्ड ऑन माय फाइनल वैल्यूएशन. मेरा जो भी होगा, जो भी मेरा वैल्यूएशन रहेगा, मैं यहाँ पे पंचिंग कर सकती हूँ. बट आई हैव टू हैव अ बेस. नो, मैं फीफो ले रहा हूँ तो जो भी मैं ले रही हूँ तो वो मेरे पास वर्किंग होना चाहिए. वो मैं एक्सेल में एक्सपोर्ट करके रखती हूँ अपने वर्किंग के लिए, ताकि
एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन आई कैन गिव। और किसी ने अभी इसमें और एक चीज मुझे दिखानी है, मैंने तुम्हारे सामने 31 मार्च 22 का स्टॉक डाला है, तो देखो ये 18 ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे भी 18, क्योंकि ये डेट ऑफ डिस्प्ले इज 16 मार्च। एक दिन मेरे को किसी सीए का फोन आया था, अरे मैंने क्लोजिंग स्टॉक डाला वंदना अभी भी नहीं दिख रहा है, तो दैट इज व्हाई आई शोड हिम दैट सी द डेट। आप सीधा इसको यहाँ पे टाइप करो 31 मार्च 22 एंड देन Tally will show you the closing stock figure. This Tally is picking it on a date which when you punch the amount, you understand? तो वो बेचारे उन्होंने यहाँ तक गए भी थे, उन्होंने यहाँ पे डाला भी था, but display on a screen was only Alt F2 16 last entry जो होता है, because generally Tally shows P&L till the last voucher entry. वो भी कैसे यहाँ पे देखो date of last entry होता है ना, वही उनका डिस्प्ले होता है। तो अगर आप बैलेंस शीट पे भी जाओगे तो एज एट 16 मार्च बताएगा टैली। ये भी टिप्स एंड ट्रिक्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द टैली फंक्शन, यू नो, कि आप जिस दिन तक आपने एंट्री की है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिखेगा। आपका पीएनएल भी जब आप एंटर करोगे वो आपको वहां तक ही दिखेगा। तो अगर आपने स्टॉक वैल्यू जो 1 अप्रैल को डाली है बाय डिफॉल्ट वही वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक की रहती है। फिर आपको अगर 31 मार्च का चाहिए तो यू हैव टू सिलेक्ट द पीरियड एंड दैट will give you the exact value what is there of the stock. Understood? फिर Alt G एक मुझे ना संजय आपसे पूछना था, एक मिनट मैं देखता हूँ शो में। अब तक कितने रिपोर्ट खुले हुए हैं ना, वो भी एक ऑप्शन था। हाउ मेनी रिपोर्ट्स आर ओपन। मैं लेयर्स बना के यहाँ तक आती हूँ ना, तो कौन कौन से खुले हैं ना वो भी हम चेक कर सकते हैं। वो एक शॉर्टकट मुझे चाहिए था, बट आई वांटेड टू शो दैट। तो मेरा तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो सेव व्यू काफी सारा बनाया हुआ भी है। तो लेट्स स्टिक टू एजेंडा। ट्रेंड हमने देख लिया। नाउ लेट्स गो टू डिफरेंट सिनेरियो, बिकॉज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम जब डेटा पे काम करते हैं, ये सेव रिपोर्ट फंक्शनलिटी आपको इंटरनल ऑडिट में भी काम में आएगा, टैक्स ऑडिट में भी काम में आएगा, जीएसटी रिटर्न भरने के टाइम में भी आएगा। तो लेट्स एक्सप्लोर दैट। So let us go। यहाँ पे मैंने बना के रखे हैं, तो फिर से कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। चलो कि आगे हम कैसे बना सकते हैं। हमेशा जो ट्रायल बैलेंस आती है, हम क्लाइंट को भी बोलते हैं कि हमें इस तरह की ट्रायल बैलेंस चाहिए। ऑल ऑफ यू रिक्वायर दिस। देखो ट्रायल बैलेंस माय व्यू में बनाने वाली हूँ, अभी बताती हूँ कैसे बनाते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस, ट्रांजैक्शंस एंड क्लोजिंग चाहिए। जनरली व्हेन वी गो, अभी मेरी कंपनी में मैंने अगर ऑल कंपनीज कर दिया होगा ना, तो देखो डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस में करूंगी, देखो ओपनिंग, ट्रांजैक्शन एंड क्लोजिंग। ये आपको नहीं दिखता है वो समझ लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है ऑल्ट जी। देखोगे ट्रायल बैलेंस ड्रिल डाउन ऑल कंपनीज में मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा है, क्योंकि मुझे वो ही अच्छा लगता है। तो अब मैंने वो कैसे किया वो मैं बताऊंगी आपको कि हाउ डिड यू डू दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेव व्यू का बटन है राइट साइड में, उसका नाम है ट्रायल बैलेंस ड्रिल डाउन, क्योंकि मुझे सब कुछ ड्रिल डाउन चाहिए। मतलब कोई भी ग्रुप है उसके अंदर के लेजर भी मुझे चेक करने हैं, क्योंकि तो देखो मैंने लिख दिया है सेट दिस इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ द रिपोर्ट। मैं जब भी आऊँ आई डोंट वांट के मैं वापस ऑल्ट जी में जाके वो सिलेक्ट करूँ। जी अल्टीमेटली वी वांट टू सेव ऑन टाइम, तो एक ही एक्सरसाइज बार बार करने का कोई मतलब नहीं। और जब टैली ने ये फीचर बनाया है प्रोडक्ट के अंदर, तो उसका रीजन ही ये है कि आप मैक्सिमम अपनी सहूलियत, अपने कंफर्ट के लिए उसको यूज करें। टाइम एंड अगेन वो जो चीज बार बार करनी पड़ती है उसको हम ऑटोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं व्हाइल गिविंग यू दिस फीचर। सो अगर मेरे को ट्रायल बैलेंस जब भी देखनी है, ओपनिंग, ट्रांजैक्शंस एंड क्लोजिंग देखना है, तो मैंने लिख दिया है ये मेरा डिफॉल्ट व्यू होना चाहिए। अंडरस्टैंड द डिफरेंस मींस डिफॉल्ट मींस मैं जब भी वो स्क्रीन पे जाऊं मुझे वैसे दिखना चाहिए। फिर मैंने उसको ऑल कंपनीज ऑन दिस कंप्यूटर कर दिया है। आप चूज कर सकते हो दिस कंपनी या और कंपनी। So it's based on the reporting format which you are going to use, you can define. फिर save with the master selected to open the report, ये मैंने यस किया क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो मास्टर्स है वो मुझे चाहिए। अच्छा, सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड कब करना होता है? जब आप एकदम ऑडिट की सीजन में हो और आपको हर बार प्रीवियस पीरियड ही देखना है, तो आप पीरियड डिफाइन कर दो। अभी जैसे अप्रैल स्टार्ट होगा ना, तो अपन सेव पीरियड 1 अप्रैल 21 to 31 मार्च 22 कर देंगे, क्योंकि वी विल बी नाउ closing that and starting auditing work for the period.
तो बार बार हमें वो पीरियड पे नहीं जाना है, एक बार वो सेव कर देंगे तो सीधा उधर ही लेके जाएगा, मुझे ऑल्ट F2 करके वो पीरियड भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सेव रिपोर्ट फीचर ऑफ द टैली। नाउ एक्सेस पेमेंट जो हमें चाहिए कैश पेमेंट का, वो हाउ टू गेट दैट 10,000 वो भी हम डिफाइन करके रख सकते हैं। अब हमारा देखो ऑल्ट जी उसमें 10K वाला बनाया नहीं है, तो मैं आपके लिए बनाती हूँ। एज ऑफ नाउ हाउ वी आर डूइंग, यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने ये देखो ड्रिल डाउन, देखो एस्केप एस्केप एस्केप। आप देखो मैं जब भी मुझे देखना है, देखो आपको डिफरेंस बताती हूँ, जिसने सवाल पूछा है उसको डिफरेंस बता दो। डिस्प्ले अकाउंट लेजर, अकाउंट राइटिंग चार्ज, जिसमें अभी कुछ नहीं, जिसमें कुछ होगा उसमें जाना पड़ेगा ना। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में गए हम, समझो कि यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट चार्जेस RGCM का अकाउंट है, एंटर किया, F2 किया, ब्लैंक टू ब्लैंक किया। आप देख लीजिए दिस इज द नॉर्मल लेजर विच यू आर वॉचिंग। ओके, कैसे होता है, बस थोड़ा सा ये आइटम दिख गया, फिर हम लोग क्या करते हैं, F12 करते हैं, शो नरेशन यस करते हैं, डिटेल करते हैं, बिल वाइज करते हैं, इन्वेंट्री भी उस पर्टिकुलर लेजर में रहेगी तो हाँ बोलेंगे, मोड ऑफ पेमेंट चाहिए तो ये करेंगे, एंटर्ड बाय किसने किया वो भी देखना है, तो बैंक की एक्स्ट्रा डिटेल्स देखनी है तो वो, ये सब हम करके, अगर रनिंग बैलेंस भी देखनी है तो यस करके कंट्रोल ए करेंगे। तो दिस इज हाउ, तो मैंने कुछ एक्सरसाइज की तब जाके मुझे ये रिपोर्ट देखने को मिला। इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरी टाइम दिस एक्सरसाइज, इफ आई मेक माय डिफॉल्ट व्यू, या तो मुझे जब भी विथ नरेशन देखना है आई कैन प्रेस ऑल्ट जी, और मेरा जो सेव्ड है लेजर वाउचर विथ नरेशन, मैं उसमें जाऊं और जो लेजर मुझे देखना है मैं उसमें चले जाऊं, तो वो विथ, अभी इसमें नरेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, देयर इज नो नरेशन, वो विथ नरेशन ही आता है। F4 करके, अगर मैंने अभी कौन सा खाता लिया था, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वो अपने आप ही वैसे आएगा अगर मैंने सेट करके रखा है। आर वी गेटिंग मी? ये ट्रायल बैलेंस भी मैंने सेट करके रखी है। सो दिस इज द एडवांटेज इफ आई फ्रीज इट। लेजर मैंने फ्रीज नहीं किया है, ट्रायल बैलेंस मैंने फ्रीज किया है। फ्रीज मतलब डिफॉल्ट सेटिंग ही कर दिया है। डिफॉल्ट क्या है, तो मैं डिस्प्ले करके सीधा ट्रायल बैलेंस प्रेस करूंगी, मुझे ऐसे ही मिलेगा, तो उसके लिए मुझे ऑल्ट जी में भी नहीं जाना है। आप डिफरेंस समझो। और मुझे लेजर देखना है DAL करके, मेरा नॉर्मल लेजर में जब भी देखने जाऊंगी, इसमें नीचे नरेशन जिसमें डाला है वो दिखा आपको, समझ में आया? इसका मतलब कि मैंने इसका भी सेव व्यू डिफॉल्ट करके रखा है, समझ में आया? सेव दिस इज द डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट। यस, लेजर वाउचर विथ नरेशन, यहाँ पे ऊपर भी देखो टैली शोइंग लेजर वाउचर नरेशन, ये मैंने सेट किया है। तो मुझे जाके वहां पे, मतलब मैंने ये सिलेक्ट किया, अंडरस्टैंड, ऑल्ट जी में सेव रिपोर्ट करके रखा था कि विथ नरेशन मुझे दिखना है। डिफरेंस समझो। और यहाँ पे वो नेविगेशन विंडो में दिखता है, लेजर वाउचर्स विथ लेजर वाउचर नरेशन आई एम ऑब्जर्विंग। आर वी गेटिंग? अब ये कैसे बनाना है, अभी कैसे बनाना है, तो वो 10,000 कैश वाला अपन बनाते हैं। हम जब भी ऑडिट पे जाते हैं हम क्या करेंगे, हम कैश बुक में जाएंगे, कैश में जाएंगे, एंटर करेंगे, अभी इसमें है कि नहीं ऐसा ट्रांजैक्शन, समझो मैं उसका 1418 से लेता हूँ, बाई चांस कुछ मिल जा रहा है। सो ऑल्ट F12 वाउचर हैविंग लेजर अमाउंट ग्रेटर देन 10,001, और एक बार एंटर मारूंगी तो एक लेयर एंटर मारती हूँ, फिर बताती हूँ। तो अभी इसमें तो बैंक भी है, तो दैट इज नॉट, एज ऑडिटर आई विल बी इंटरेस्टेड इन viewing. So again I have to make one other filter, and voucher having ledgers name not containing bank. मुझे दो फिल्टर लगाने पड़ेंगे, एक कि मेरा 10,000 एक से ज्यादा होना चाहिए, एंड माय लेजर नेम शुड नॉट कंटेन द नेम बैंक।
तो मुझे वो विदाउट बैंक वाला निकाल के दिखा रहा है ट्रांजैक्शन। You can do one more filtration ऐसे here. वाला रिपोर्ट परमानेंटली 10K के लिए कौन सा डेटा? Basis of value. हाँ Basis of values. नहीं, अभी इसमें क्या होता है, देखो ये मिस्टर ए है ना, वो सब जो प्रोपराइटर है, तो वो लेके आया तो वो मुझे कुछ काम का नहीं है, राइट? तो उससे अच्छा मैं फिल्टर ऐसे मारूं कि मुझे तो एक्सपेंस मोर देन 10,000 चाहिए था फॉर एग्जांपल, तो वाउचर्स हैविंग लेजर विथ नेम कंटेनिंग ग्रुप नेम विथ नेम ग्रुप नेम विथ नेम कंटेनिंग एक्सपेंस। मैं ऐसे भी फिल्टर मार सकता हूँ ना, अगर एक्सपेंस में कुछ होगा तो मिलेगा। Are you ready? This is the fine tune filter. हमारा पर्पस क्या था संजय, कि हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, हमें फिल्टर करना पड़ता है। Basis of values में credit entry select कर लेंगे ना, so you'll get it directly. वहाँ पे all credit entries, so that filtration can be also used. अरे भाई અહીંયા આગળ ખાલી ડેબિટ છે, આમાં ખર્ચો થયો જ નથી। फिल्ट्रेशन तो बहुत सारा होता है। सी लॉजिक, मेरे दिमाग में लॉजिक क्या चल रहा है कि दिस इज द वे चार्टर्ड अकाउंटेंट आर एज ऑफ नाउ डूइंग। एज ऑफ नाउ कोई भी बेस लेवल सीए को पूछो या जिनको थोड़ा बहुत टैली का नॉलेज है ना, वो कैसे करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं कि ऑल्ट F12 वाउचर्स हैविंग लेजर अमाउंट एक्स ग्रेटर देन 10,000 बस ऐसे चेक करते हैं। मैं बताता हूँ ना कि व्हाट आर देयर इन द माइंडसेट। तो उसको अगर हमें एक्सप्लोर करना है तो देयर आर अल्टरनेट वेज, तो हम उसको रिपोर्ट को ही सेव करके रख सकते हैं। तो हम समझो 2-4 एक्सपेंस एंट्री करो 10,000 से बड़ा अमाउंट का, तभी वो फिल्टर में पकड़ेगा, अदरवाइज वो बेचारा कहाँ से पकड़ेगा। तो समझो मैं 2-4 एग्जाम्पल डालती हूँ कि F2 15 मार्च को मैंने पहले तो संडे के दिन खर्चा नहीं करना चाहिए, अकाउंट समझो कैश में से मैंने ऑफिस रेंट चुका दिया फॉर एग्जाम्पल 15,000। अगर ऐसी 2-4 एंट्री है तो मिलेगी। किसी ने रेज एंड किया है उनसे जरा बात कर लो। I don't see any hand raise. अभी जस्ट मैंने देखा, चाहे उन्होंने लोअर कर दिया होगा। F2 15th of March and then F5 and then cash and then say accounting charges and then say 18,000 दिया। What I'm trying to make you understand is that कि Alt F2 अभी 1/4/21 से 22 अभी इतना सारा है, कैश में भी पेमेंट हो रहा है या बैंक से आ रहा है, वो कुछ नहीं करना है, आपको सेव व्यू करना है। बेसिकली मुझे जब भी जाना है हर ईयर ऑन ईयर मुझे देखना है 10,000 की लिमिट फॉर एग्जांपल, वाउचर हैविंग लेजर अमाउंट ग्रेटर देन 10,001 and voucher having group ledger with group name with name containing expense। I am right now stressing on expense more than 10,000। फिर मैं इसको यहाँ पे सेव व्यू में जाती हूँ, इसमें मैं लिखूंगी एक्सपेंस ग्रेटर देन 10K, ग्रेटर देन 10K। ये मैं रिपोर्ट का नाम दे सकता हूँ। सेट दिस इज नॉट माय डिफॉल्ट व्यू, सो शो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन यस ऑल कंपनीज चाहिए, मतलब हर एक कंपनी ऑडिट में है तो, या आप ये कंपनी के लिए भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। एंड सेव विद द मास्टर यस, वो कैश का, एंड सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड। अगर ये यही साल का है तो ये हर साल देखना है, तो डिफॉल्ट पीरियड मतलब पीरियड सेव नहीं करना है, तो कंट्रोल ए करना है। अब ये मेरा एक रिपोर्ट बन गया, तो कहाँ जाके वो पार्क होता है। अब मैंने ये पूरा एक्सेल में ये पूरा मैं बाहर आ गया, सीधा स्ट्रेट अवे। नाउ आई एम ऑन अ गेटवे ऑफ टैली। मैं सीधा चालू करती हूँ ऑडिट, और मुझे देखना है ऑल्ट जी में जो मैंने सेव करके रखा था एक्सपेंसेस मोर देन 10K एंड ऑल्ट F2 पीरियड दिस, वो मास्टर के साथ सेव किया तो सीधा वो कैश लेजर में ही लेके गया मेरे। बेसिकली दैट इज व्हाट वी वांटेड टू शो यू कि यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट टाइम ऑन द सेम थिंग व्हिच एवरी ईयर ऑन ईयर यू आर डूइंग। अच्छा, सेम थिंग इन ऑल द कंपनीज। अभी उसी में मेरी 15 कंपनी है जिसको मुझे ऑडिट करना है, तो ऑल कंपनीज कर दूंगा, तो सब में वो रिपोर्ट मुझे मिलेगा। बेस्ट पार्ट इज दैट
वही डेटा जब मैं मेल करूंगा सीए को तो उसको भी मिलेगा वो सेम सेव्ड थिंग, मतलब सेव रिपोर्ट व्यू सामने वाले को मेल में जब डेटा भेजते हो ऑडिट के लिए उनको भी सेम दिखता है। शैलेश गोस्वामी हैज रेज्ड द हैंड। अभी जब ये तीसरा हमने केस स्टडी लिया था, फ्लेक्सिबिलिटी टू सेट क्वार्टरली GSTR 1 फॉर द करंट पीरियड। अभी क्या हो जाएगा, मेरे को डिफॉल्ट पीरियड अप्रैल जैन टू मार्च ही देखना है, पुराना मेरा सब चला गया है। तो ऑल्ट जी करके जब मैं GSTR 1 में जाती हूँ तो वो मुझे टैली कौन सा पीरियड देगा, लास्ट मंथ ही देते रहेगा। तो मुझे वो नहीं चाहिए लास्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर का ही देखना है। तो देन आई हैव टू सेव व्यू में जाने के लिए पहले मैं पीरियड चेंज करूंगी, 1 जनवरी से 31 मार्च ही मुझे देखना है। फिर मैं जाऊंगी सेव व्यू में, GSTR 1 माई व्यू की जगह पे मैं लिख दूंगी Q4 मुझे देखना है। सेट दिस डिफॉल्ट तो नहीं है, यस करता हूँ। ऑल कंपनी, हाँ सब कंपनी का भी अपने को 4th क्वार्टर ही करना है। सेव दिस सिलेक्टेड पीरियड, यस। तो टेम्पररी जब भी जाऊंगा तो मुझे वो जनवरी टू मार्च दिखाई देगा। ऑल्ट जी और मुझे जो मेरा डिफाइंड है उसमें जाके क्लिक करना है। डिफरेंस समझो, मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो भी वो डिफॉल्ट में वो अक्टूबर टू दिसंबर ही दिखाने वाला है। तो मुझे जब भी मैं टैली चालू करूंगा मुझे GSTR 1 देखना है, तो आई हैव टू गो टू माय सेव व्यू एंड सिलेक्ट दी पर्टिकुलर रिपोर्ट विच एवर आई वांट टू सी। हाँ तो शैलेश जी क्या है आपका क्वेरी? I don't think he's right now having any query. Shall we go ahead? Yes. Okay. Now, most of us, when doing the audit, prefer to have the comparative balance sheet. जब भी हम जाएंगे तो हमें बैलेंस शीट जब देखते हैं ऑल्ट सी करते हैं और लास्ट ईयर हम टाइप करते हैं, ऑल्ट सी लास्ट ईयर हम टाइप करते हैं, पीरियड मैंने डिफाइन किया। तो ये मुझे कंपैरेटिव और ऑल्ट F1, दिस इज द फॉर्मेट आई वांट टू सेव, सो आई कैन सेव व्यू बैलेंस शीट माय व्यू, सेट दिस इज अ डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट। अभी मुझे ऑडिट चालू करना है तो मैं कर सकती हूँ, इट्स अप टू यू। ओके, एंड शो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन ऑल कंपनीज। हम जब डिफॉल्ट नहीं करते हैं ना तो आपको वो वाला रिपोर्ट देखना है तो ऑल्ट जी करके जाना पड़ेगा, वेरी सिंपल। अगर मैं डिफॉल्ट कर देता हूं तो जब भी मैं कोई रिपोर्ट दिखूंगा वो चालू करूंगा तो वैसे ही दिखेगा। द लॉजिक इज दैट। आप ऐसे बैलेंस शीट कर लो तो वैसे ही दिखेगा, बट मुझे पता है क्या, जब भी मुझे कंपैरेटिव्स देखना है तो मुझे बैलेंस शीट माय व्यू क्लिक करना है, सिंपल, लाइफ आसान हो जाती है। आर वी रेडी? सो ये हो गया। What type of reports can be saved under save view? So now this should be the question raised by the participant. So what are the reports which can be saved under the save view? You can save report with F12 configuration, period, range and value filter, the new column, auto column, and a group company also. तो कभी-कभी लोगों को ग्रुप कंपनी की भी साथ-साथ में देखना है तो वो भी हम सेव करके रख सकते हैं, 2 कंपनी खोल के उसका साथ में और सेव करके, राइट संजय? Yes. Group company. And can I modify a saved view? Okay, yes, you can modify a saved view. Select the saved view which you want to modify through go to and click on save view button again to modify it. तो मतलब मैं जहाँ पे जो पर्टिकुलर रिपोर्ट में जाके पहले मैं ओपन करूंगी, जैसे कि ये वाला है, राइट, ये मैंने अभी बैलेंस शीट माय व्यू में मैं हूँ। अब मुझे इसको मॉडिफाई करना है तो मैं सेव व्यू में जाऊंगी और मैं यहाँ पे दिस कंपनी करके सेव कर दूंगी ऐसा, तो दूसरे में नहीं दिखेगा। और दूसरे में नहीं दिखने के लिए ऑल्ट F3 करके समझो पे अपेक्स इलेक्ट्रिकल कभी इसमें होगा एडमिन, भाई एडमिन है ना, क्या है पासवर्ड? ए
एक चीज ना मैंने क्या नोटिस की थी टैली का, अभी जो स्क्रीन प्राइम में वॉट एवर व्यू आपका चालू है और आप दूसरा F3 सिलेक्ट करोगे तो उसमें सेम व्यू दिखेगा आपको। आप जो स्क्रीन पे है ना तो वो उसी का स्क्रीन दिखेगा। अब मैं यहाँ पे देखो एपेक्स इलेक्ट्रिकल्स में हूँ, DSS पहले मुझे देखने दो। यहाँ पे ट्रांजैक्शन है ही नहीं, यानी कि आपको HR 20 से 31/3 लेना पड़ेगा। फिर आप देखो स्टेटिस्टिक्स, देयर इज अ ट्रांजैक्शन। जब भी ऑडिट के लिए असाइनमेंट लेना है DSS करके चेक कर लीजिए कि उसके कितने लेजर्स है, उसके कितने स्टॉक आइटम्स है, एंड देन ओनली कोटेशन देना चाहिए। दैट इज माय सजेशन while giving quotation to do the audit। पहले टैली का डेटा एक बार चेक कर लीजिए आप, बिफोर गिविंग। और अब हम जाएंगे और देखेंगे बैलेंस शीट। यहाँ पे ऐसा कोई व्यू नहीं है क्योंकि वो स्क्रीन पे मैं खड़ी थी और मैंने ऑल्ट F3 किया और मैंने नई कंपनी सिलेक्ट की, इसलिए आपको वो कंपैरेटिव दिखाता है। अच्छा, अभी मैं ऑल्ट G करूंगी, बैलेंस शीट माय व्यू। यहाँ पे उसने दिखाया, मुझे क्या दिखाया, एसेट 1 अप्रैल 21, एसेट 31 मार्च 21। सब चीजें सेम टू सेम है, दिख रहा है, एब्सोल्युटली सेम। So it's not giving me, क्या मेरे पास प्रीवियस ईयर चेक नहीं, ऑल्ट F3 प्रीवियस ईयर क्या है 1920, वो प्रीवियस ईयर दे नहीं रहा है, देखो तुम वहां पे, क्योंकि वो कंपनी के लिए है ही नहीं। तो मैं बैलेंस शीट में गया, ऑल्ट C किया, 8/4/19 to 31 March 20। जिस हिसाब से हम कर रहे हैं वो हिसाब से वो सेट होता है। और अब मुझे इसको सेव व्यू करना है। Default view, my view. Are we through with now save view comparative? ये आप वन टाइम एक्सरसाइज करो और फिर एंजॉय करो, यूज करते रहो बाद में इसको। डिलीट भी होता है सेव्ड व्यू। Yes, you can delete saved view individually by clicking on change view in saved view. Change view in saved view. Alt G में जाना है, change view in saved view। ये क्या हुआ भाई, change view in saved view। और यहाँ जाके मुझे यहाँ पे जाके देखो अल्टर कर सकती हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। बैलेंस शीट माय व्यू 1, यस, डिलीट माय व्यू, डिलीट, जालो जालो। सो बैलेंस शीट हैज गॉन। सो वो आप डिलीट भी कर सकते हैं, जो आपको नहीं चाहिए बाद में, काम खत्म होने के बाद आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। सो दैट्स नॉट अ रॉकेट साइंस कि आपको उसको पकड़े रखना है, आपको नहीं काम का है तो भी आपको रखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिड यू अंडरस्टूड? कोई और एक भी दिखा देता हूँ अभी वापस, ये प्रॉफिट एंड लॉस माय व्यू। इसमें मैंने परसेंटेज वाइज रखा है, GP वाइज रखा है। आप लॉजिक समझो, मुझे वो सेट करना था इसलिए। तो मैंने जब मैं F12 करके यहाँ पे पहले जो शो, पहले मैंने बताया F12 कॉन्फ़िगरेशन में वो रिपोर्ट का पहले कॉन्फ़िगरेशन सेट करो, फिर सेव व्यू का बटन दबाओ, तो वो जो स्क्रीन का रिपोर्ट डिस्प्ले है वो आपका सेव हो जाएगा। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट डिटेल, जो भी मैंने यहाँ पे परसेंटेज डाल के रखा है और मैंने सेव कर दिया, वो सेव व्यू में है प्रॉफिट एंड लॉस। अब मुझे समझो नहीं चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस माय व्यू, मुझे नहीं चाहिए, तो चेंज व्यू में जाना है और मुझे यहाँ जाके डिलीट सेव व्यू करना है। माय व्यू, डिलीट सेव व्यू, उसमें मुझे कौन सा नहीं चाहिए। अगर मुझे क्वार्टरली नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। ओके, एनी क्वेरी टिल नाउ? अभी थोड़ा सा मेरे को टैक्स ऑडिट का 5 मिनट में ले लेती हूँ फटाफट। रिलेटिव साइज फैक्टर, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स 3-4 चीजें हमें आपको ग्लिम्स देनी थी कि व्हाट यू कैन डू इज ऑल्ट G रिलेटिव साइज फैक्टर, RSF, स्ट्रेट अवे रिपोर्ट इज अवेलेबल टू यू। वैसे वो आपका मेनू है वाउचर एंड वेरिफिकेशन, वहां से भी मिलता है। और जिसमें ज्यादा, मतलब अभी 6 का रिलेटिव साइज फैक्टर है, आप जाके देखिए एंटर करके, तो यू विल गेट द आंसर के फर्स्ट हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, डिवाइडेड बाय दैट इज द रिलेटिव साइज फैक्टर।
and it is very important when you are doing the audit. Second, what I wanted to show you is the master configuration. आपको related party के साथ जो भी आप व्यवहार करते हैं, that is what you require the information to be filling the 3CD report. वहां पे आपको related party के साथ अगर आपने कुछ expense out किया है तो you do the reporting requirement is required. RSF समझ में आ गया? Yeah, how to delete saved report just now I explained ना. फिर से और एक बार चाहिए आपको. See what I am doing, Alt G में मैं जाती हूँ. यहाँ पे समझो मेरा है लेजर वाउचर्स माय व्यू, और उसमें समझो मैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में गई. फिर मैं यहाँ पे राइट साइड में चेंज व्यू पे जाती हूँ. फिर डिलीट सेव व्यू में जाइए. उसमें से आपको कौन सा डिलीट करना है वो आप डिलीट कर सकते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिलीट का बटन दबाया, वो वहां से निकल गया. ओके. Save view of any stock item you want to see. How many reports? There is no unlimited. Tally has a quite a few. मतलब जितनी मेमोरी आपके मशीन की होगी उतना टैली ले लेगा. So that is not a problem. You can have n numbers of say. जितना बड़ा होगा ना तो उतना आपको देखने में स्क्रॉल करने में डिफिकल्टी होगी. विदाउट दैट तो होगा नहीं. मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा. अभी स्टॉक का मैं एक सिखा देती हूँ. स्टॉक समरी में आपको कैसे चाहिए, लाइक यू नो व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट आई वांट टू सी एवरी टाइम. इसके ऊपर अभी और जी में देखो मैंने स्टॉक का अभी तक कुछ किया है नहीं किया है. सो लेट्स एक्सप्लोर कि एवरी टाइम द डायरेक्टर वांट टू सी या मैनेजर वांट टू सी या स्टॉक मैनेजर वांट टू सी व्हाट, उनको क्या देखना अच्छा लगता है. तो हम पहले एक्चुअल में एक्सप्लोर करेंगे कि उनको देखना अच्छा लगता है कि मेरी ओपनिंग क्या थी, इनवर्ड्स क्या था, आउटवर्ड क्या था, और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है. सबसे ज्यादा उनको ये देखना अच्छा लगता है. तो हम इसको सेव कर देंगे. और दिस इज द रिपोर्ट यू वांट टू सी एवरी डे. ये इतना करने के बाद राइट साइड में सेव व्यू दबाए, स्टॉक समरी, फिर आप डाल दो मैनेजर व्यू. इसको बोलो ये इसको जाके क्लिक करें. ये उनके लिए डिफॉल्ट नहीं है, उनको खाली ऑल्ट जी में जाके वो करना है. शो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन ऑल कंपनीज ऑन दिस कंप्यूटर. यस कर सकते हो. स्टे विद द मास्टर. यस. एंड सिलेक्टेड पीरियड. सिलेक्टेड पीरियड मतलब क्या होता है, फिर वो फ्रीज हो जाएगा. तो उससे अच्छा है वो हर दिन तो नया दिन आता रहेगा तो वो आगे आगे अपने आप चलते रहेगा. तो जब भी क्लियर करेंगे तो वो वहां पे जाके चेक कर सकते हैं. ऑल्ट जी मेरा हो गया क्या सेव. स्टॉक समरी मैनेजर व्यू. आप देखो यहाँ पे आ गया ना स्टॉक समरी मैनेजर व्यू. ऑल कंपनीज मैंने लिख दिया है. यहाँ से मैं स्केप करती हूँ. F3 करके समझो अपन एबीसी कंपनी में जाते हैं. नाउ एबीसी कंपनी में जाके मैनेजर को बोलेंगे, उसको सिखा देंगे कि हर दिन टैली चालू हुआ ऑल्ट जी करो और आप खुद को ढूंढो और खुद के पास चले जाओ. ये काफी बड़ा होगा. 1000 एंट्री थी ना, ये 1000 एंट्री वाला रिपोर्ट है. और देखो यहाँ पे आ गया ये उनका जीपी जो भी देखना है. और वहां पे 20 से 31 पूरे साल का आ गया. जो स्क्रीन मेरी चालू है उसमें लास्ट ट्रांजैक्शन तक वो मुझे दिखाई देता है. नाउ कमिंग बैक टू द मास्टर कॉन्फ़िगरेशन. उसके पहले मैं और एक दो चार क्वेश्चन रिलेटेड पार्टी तो आई एम गोइंग टू टेक नाउ. लेटेस्ट परचेज आइटम ऑल्सो वो स्टॉक क्वेरी जैसा हो गया ना. तो वो तो स्टॉक क्वेरी तो बाय डिफॉल्ट फीचर है टैली का, तो उसको सेव व्यू करने की अपने को जरूरत ही नहीं है ना. क्योंकि आप कोई एक लेवल पे समझो मेरा 1000 प्रोडक्ट है, 5 ही प्रोडक्ट में डील करते हो तो वो तो वैसे भी आपको स्क्रीन पे दिखने वाला है जब आप जाओगे. तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि सेव व्यू का वहां पे क्या बेटर वो हो सकता है. एक मिनट, लेट मी रीड इट. Save view if any inventory related and if I made save view of any stock. हाँ, क्योंकि कम आइटम है ना वो तो आपको मूवमेंट एनालिसिस में भी डायरेक्ट दिखेगी. सेव व्यू कब काम करता है कि वो बहुत सारे डेटा है और हमें हर दिन वो टाइप करना नहीं है. वो F12 करके ओपनिंग, ट्रांजैक्शन, आउटवर्ड, क्लोजिंग, फिर जीपी परसेंटेज. तो जो रिपीटेड टास्क होता है उसको ऑटोमाइज करने के लिए सेव व्यू का फीचर क्रिएट किया गया. अंडरस्टैंड दैट. मैं हर दिन जाके जब मैं पहले देखती थी डिस्प्ले
you all will remember. अच्छा, मैंने तो ग्रुप समरी अभी डिफॉल्ट शायद किया है कि नहीं पता नहीं है मेरे को। जैसे कि हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आउटस्टैंडिंग में गए, रिसीवेबल्स में गए, दिस इज हाउ वन स्क्रीन कम्स। अभी ये तुम तुम्हारे डायरेक्टर के लिए सेव वर्क कर सकते हो, एजिंग वाइज, बिल वाइज, ड्यू डेट वाइज। यहाँ पे तुम उनको अच्छा से बना के दे सकते हो कि भाई 90 डेज से ज्यादा वाला है कि नहीं है। और इसमें पीरियड अभी मेरा 1/4/21 से करंट ईयर भी रखेंगे तो बेटर रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे मैं सेव व्यू में जाती हूँ, तो सेव व्यू करने से पहले मुझे शायद पहले ही F12 करो कॉन्फ़िगरेशन। जो भी सेव व्यू करना है ना, वो पहले कॉन्फ़िगर करना चाहिए कि मुझे लेजर वाइज पार्टी का आउटस्टैंडिंग उनको देना है, उनको ओपनिंग दिखाना है, ड्यू ऑन दिखाना है, ओवर ड्यू बिल एजिंग चाहिए, एंड कंडेंस चाहिए या डिटेल चाहिए, वो आप डिफाइन कर लीजिए। इन्वेंट्री हमें नहीं, अगर जरूरत है तो ही दिखाना है। शो नरेशन अगर जरूरत है तो दिखाना है। सो सॉर्टिंग मेथड ऑफ फॉर बिल्स बाय डिफॉल्ट मेथड्स ऑफ पार्टी डिफॉल्ट है, या तो A to Z कर सकते हो। अब आप देखो ये रिपोर्ट कैसे बन के आ गया। कंट्रोल होम। नाउ दिस इज दिस रिपोर्ट, there is a caution, word of caution. Each one participant, please understand, this report will be faulty. Why? Here tally gives you all bill receivable, outstanding, verbatim, in the sense अगर पार्टी ने पेमेंट दिया है, आपके अकाउंटेंट ने ऑन अकाउंट रखा है, तो वो यहाँ पे फीचर नहीं होगा। मार्क माय वर्ड्स, अगर पार्टी ने पेमेंट दिया है, आपके अकाउंटेंट ने एंट्री करने के टाइम पे ऑन अकाउंट रखा है, तो वो ये रिपोर्ट में कैप्चर नहीं होगा। सो दिस रिपोर्ट विल बी फॉल्टी। सो मेक अ पॉइंट दैट ऑल द बिल रिसीवेबल हैज बीन टैग्ड, क्योंकि जब तक टैगिंग नहीं होगा ये रिपोर्ट फॉल्टी होगा। मैं टाइम एंड अगेन हर टैली के सेमिनार में ये चीजें बताती हूँ कि प्लीज एजुकेट योर सब स्टाफ अकाउंटेंट कि नो एंट्री can be part of receipt or payment on account. It has to have some reference, या तो एडवांस लिखो, अगेंस्ट रेफरेंस लिखो, न्यू रेफरेंस लिखो, बट रेफरेंस में होगा तो ये रिपोर्ट में वो कैप्चर होगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। आई कैन गिव यू द एग्जांपल हाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि ये जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं, हमारा पेंडिंग अमाउंट यहाँ पे 1,08,00,000 दिखा रहा है, राइट? इफ वी गो टू द टोटल, नाउ लेट्स सी ऑल्ट जी, मेरा बैलेंस शीट में मेरा सन्ड्री डेटर्स कितना है। आई गो टू माय करंट असेट्स, माय सन्ड्री डेटर्स, इट विल गिव यू हेवाई समझो मारी बात। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट ऑल्ट जी, आई वाज इन बिल रिसीवेबल एजिंग। ये जो रिपोर्टिंग, ये तुम तुम्हारे बॉस पे ये बना के रख सकते हो। मैं सेव व्यू बताने भी गई थी, बट ये रिपोर्ट तभी काम करेगा जब हमने ऑन अकाउंट कुछ भी नहीं रखा है। मार्क माय वर्ड्स, इट विल अदरवाइज मेक नो सेंस। अंडरस्टूड? अभी 4:30 बज गए हैं। मैं और संजय तो बोल सकते हैं। ओके, सो लेट मी गो टू दिस। हाँ, मुझे आपको वो टैक्स ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू वो सिखाना था, अपना क्रिएशन ऑफ रिलेटेड पार्टी। एक तो रिपीटेड ट्रांजैक्शन है, वो भी अपने लिए अच्छा ही है। अगर ऑल्ट जी में जाइए और रिपीटेड ट्रांजैक्शन स्ट्रेट अवे मिलेगा, अगर उसमें कुछ रिपीटेड ट्रांजैक्शन हुआ। इसमें तो ट्रांजैक्शन ही नहीं है ये पीरियड में, आपको 1/4/20 डालना पड़ेगा and just see the repeated transaction. ये सब इनहेरेंट फिल्टर टैली के अंदर है। हमें हमारे कॉन्शियस के हिसाब से, हमारे यूटिलिटी के हिसाब से इसको यूज करना है। आर वी गेटिंग? दिस इज गिविंग यू इंफॉर्मेशन, सो यूज आपको अपने कंसाइज के हिसाब से ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू करना है। और अब है मेरा ऑल्ट जी में है क्या मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर एंड वाउचर स्टैटिस्टिक्स, ऑडिट स्टैटिस्टिक मास्टर, वो मुझे नहीं चाहिए। सो व्हाट आई डू इज आई विल गो टू analysis and verification, voucher verification, and master configuration is on the right side. People can see this. Okay,
उसमें मेरे को पीरियोडिक पेमेंट्स में मास्टर कॉन्ट्रीब्यूशन, लाइक आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस रेंट, सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंस, मोबाइल एक्सपेंस, जो भी रिपीटेड होता है, गोडाउन रेंट, वो आप टैग कर सकते हैं। और फिर जब रिपोर्ट क्रिएट होता है तो 12 से ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी, या यू नो दैट विल गिव यू द फेयर अमाउंट ऑफ डिटेल्स। रिलेटेड पार्टी वाज व्हाट आई वांटेड टू शो यू इज दैट इसमें से कौन सगा वाला है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। लोन लिया होगा रिलेटेड पार्टी से, लोन दिया होगा रिलेटेड पार्टी को, या कोई एक्सपेंस आउट होता है, मतलब वो सप्लायर है हमारा, डेटा से तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सप्लायर है तब तक प्रॉब्लम है। हम जब बेचते हैं तो इट शुड बी आर्म्स लेंथ। वो ट्रांसफर प्राइसिंग के टाइम पे भी आपको काम लगेगा कि रिलेटेड पार्टी के साथ अगर कोई डील हो रही है तो ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस में भी वो एसोसिएटेड कंसर्न से जब आप काम करते हो तो टैली गिव्स यू एट वन गो, कोई रिलेटेड पार्टी है आपकी तो इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आप गेट, वाउचर्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। दिस यू नीड टू टेल योर क्लाइंट टू टैग के व्हाट इज, व्हिच आर द पार्टी, व्हिच आर द देयर रिलेटिव्स। सो फॉर एग्जांपल आपको सिलेक्ट करना है स्पेस बार से, और फिर आपको यहाँ पे राइट साइड में अपडेट का बटन है वो दबाना है। इज इट अ रिलेटेड पार्टी, से यस, एंड देन व्हाटएवर रिलेशन, द ब्रदर इज अ प्रोप्राइटर, या प्रमोटर का ब्रदर इज प्रोप्राइटर, जो भी है, या प्राइवेट लिमिटेड है तो इज अ डायरेक्टर। मैंने अभी जिस नाम देखा कि वो प्लास प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है तो प्रोप्राइटर वर्ड यूज नहीं होगा, ब्रदर इज अ डायरेक्टर। तो रिलेटेड पार्टी है तो वो ऐसे, अब उसमें कुछ ट्रांजैक्शन होगी बाय चांस तो वो हमें रिपोर्ट मिल जाएगा टैली में, अगर होगा तो। अनफॉर्चुनेटली वहां पे नहीं है, नहीं तो यहाँ पे रिलेटेड पार्टी में वो ट्रांजैक्शंस आपको वो शोकेस करता है। तो टैली हैज टेकन केयर कि अगर रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो आपको वहां पे देखने को मिलेगी। सो इन एंड ऑल व्हाट वी वांटेड टू कवर वाज, अच्छा वेरिफिकेशन ऑफ लेजर बैलेंस भी वो अपना हर, अभी जैसे ही साल खत्म होगा हम ऑडिट करना चाहेंगे। मुझे ना आपको ये भी बताना था कि हम जब ऑडिट करते हैं ना तो लास्ट ईयर का डेटा हमारे पास सेव रहता है, और उस कंपनी ने अगर स्प्लिट नहीं किया है और ऑन गोइंग है तो हम क्या कर सकते हैं, उनका इस साल का जब डेटा आएगा वो आप नए साल के फोल्डर में पार्क करो, फिर उसको स्क्रीन पे लो, और फिर कंपैरेटिव करने के लिए आप लास्ट ईयर का अपना जो डेटा है वो करके चेक करो। क्योंकि पहले क्या होता था, स्प्लिट नहीं हुआ तो अपने को पता नहीं चलेगा डिफरेंस बिटवीन दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैरिएंस, मतलब हमारे वहां जो फाइनल हुआ था वही उनके बुक्स में हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट इज हाउ वी कैन डू द वेरिफिकेशन। सो ये था मेरा, कैन बी लिस्ट ऑफ ओपन रिपोर्ट्स टिल नाउ, यस यू कैन सी ऑल ओपन रिपोर्ट्स अंडर गो टू, ऑल योर ओपन रिपोर्ट्स ऑलवेज शो ओपन रिपोर्ट्स। अच्छा गो टू में अच्छे, ओके, and then though this you can select any of them again and go। आपने चेक की क्या ऑल्ट जी में 1 2 3 4 6 8 लेयर तक चले गए, तो फिर उसमें से बीच में से मुझे कोई ओपन करना है रिपोर्ट, तो दैट फैसिलिटी इज आल्सो टैली इज गिवन टू मी। So that's why this slide was specifically mentioned. Today's lecture name was exploring the unexplored। चीजें वहीं पे है, हमने शायद उसको यूज नहीं किए हैं। So that was that, this we just covered periodic payments, फिर आपका सैम्पलिंग मेथड भी है टैली के अंदर, सब कुछ है, आपका ऑडिट का पूरा मॉड्यूल ही है विच यू कैन एक्सप्लोर एंड यूज। क्योंकि आज का वो नहीं था, मतलब दिस थिंग दैट 1 घंटा में सिर्फ ऑडिट पे लेती हूँ, बट मुझे आज ट्रेंड एनालिसिस, स्टॉक मूवमेंट, एजिंग, वो कुछ नया एक्सप्लोर करना था, सेव व्यू एक्सप्लोर करना था, और ये आपको जैसे ट्रांजैक्शंस रहेगी तो यहाँ पे वो ऐसे टोटल वाउचर्स वो आपको टैली दिखाता है। एंड मार्क ट्रांजैक्शंस के बारे में 2 मिनट लेना चाहूंगी, होप ऑडियंस विल बेयर विथ मी। ओके, I can go on now, Darshan, for because mark voucher is also very good feature of tally for as far as chartered accountants are concerned. Why? See, I am your GST consultant, so you send me a data each month, and if any amendment I am doing, so what I can do is that F11 में जाके मुझे ये मार्क ट्रांजैक्शंस एनेबल करना है। जब वो नया डाटा मेरे कंप्यूटर में मैं डाउनलोड करती हूँ, मेरे पीसी में मैं डाउनलोड करती हूँ, उस टाइम पे जाके मुझे F11 में जाके इस फीचर को यस करना है। उसके बाद जितना भी मैंने काम किया रहेगा वो टैली एक रिपोर्ट थ्रो करता है मेरे लिए मार्क वाउचर का। टैली विल गिव मी एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में मार्क वाउचर करके एक रिपोर्ट जनरेट होती है, एंड दैट मार्क वाउचर का भी हम सेव व्यू कर सकते हैं या क्लियर ऑल। एक बार मैपिंग हो गया
तो अगर मैंने कुछ चेंजेस किए रहेंगे ऑडिट के टाइम पे भी, ये हमें बहुत हेल्पफुल रहता है कि इतनी सारी एंट्रीज है, वापस उनका ऑनगोइंग डेटा चालू है ऑलवेज, दे कांट स्टॉप वर्किंग एंड एवरी टाइम इट इज नॉट फिजिबल कि हम जो रिमोट एक्सेस ले सकते हैं या बैक एंड से उनका एंट्री कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर फाइनलाइजेशन की आप उनको सपोर्ट दे रहे हो, कभी कभी दे टेक सीएस का सपोर्ट फॉर फाइनलाइजेशन, नॉट नेसेसरी दे आर अंडर ऑडिट, बट फाइनलाइजेशन का भी सपोर्ट सीए से ले रहे हैं, तो उनका ऑनगोइंग कंपनी चालू है उस टाइम पे ये सिना मार्क वाउचर हेल्प्स यू। ये मार्क वाउचर को तुम एक्सएमएल में एक्सपोर्ट करके वहां पे इंपोर्ट भी कर सकते हो, या फिर इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करके वो वहां वाला बंदा उसका रेप्लिका कर सकता है। सो there are n ways of working around the mark vouchers. mark vouchers का मतलब समझो कि उनका डेटा आने के बाद मैंने जो भी एंट्री किया वो यहाँ पे रिपोर्ट में आ जाएगा, मतलब उनकी एग्जिस्टिंग डेटा को भी मैं एडिट करूंगा, इट विल बी कैप्चर्ड हियर। So now finally any question and answer? This was from my side, CA Vandana Dhudia from Borivali, Mumbai.